अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन। मैं आपको बढ़िया। आज डिफरेंट लग रही हूँ। हाँ, क्या किया आज आपने? बाल बांधे हुए हैं। और भी कुछ किया आपने? नहीं, और कुछ चेहरे पे आपने नहीं। किया है? चमकीला लग रहा है। हाँ, वो चमकीला। जो पिछले हफ्ते कराए माइक्रो हाँ, नीडलिंग, वो उसका असर हफ्ते बाद होता है ना, लग रहा है ना? ऐसे लग रहा है छोटी सी कोई बच्ची बैठी है है ना? सामने, आप भी करा लें। 17-18 साल की नहीं, कोई। ऐसा तो नहीं लग रहा। मैं तो वो उसमें प्रेशर में आ जाऊँ एकदम। हाँ हाँ, असल में लग रहा है कोई मैं बता रही हूँ आपको, फर्क पड़ा है। मैं आपको क्या बात है। मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसे क्या लग रहा है बात कोई है। 17-18 साल की कोई यंग सी बच्ची यंग सी आगे बैठ गई बच्ची मेरे आ गई सामने। है। हाँ। अब मैं कैसे रिव्यू करूँ? ओहो, मैं प्रेशर। इतना इतना मैं खूबसूरत मैं देख ही नहीं पा रहा आपको। मेरी आंखें झुक रही हैं बार। इसका जो है ना रीजन, वो माइक्रो नीडलिंग नहीं है। वो क्या है? ये है कि मैं अभी अभी सो के उठी हूँ। ये भी हो सकता है। अभी अभी सो के उठी हूँ, मेरी आंख खुली और फिर मुझे हुआ कि ओ नो, 3:45 हो गए हैं, फटाफट तैयार हो। चले मतलब ऑन द फ्लिप साइड इसका ये फायदा होगा कि आप मैंने अपनी कैलूला कर ली दोपहर की। कैलूला कर लिया, तो हाँ, आप एक फ्रेशनेस में ऐसा हो। ही है। उम्मीद रखती हूँ मैं कि आज कोई फ्रेशनेस होगी। और क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कैसा वीकेंड आप कैसा था बताएं, आपका? क्या आपका 9-10 मुहर्रम जिंदगी आपकी कैसी चल रही का है? वीकेंड कैसा रहा आपका? सांबर ही होता है। 9-10 मुहर्रम तो बहुत क्वाइट होता है और हम्म, सांबर होता है। और ठीक हो गया। और इसके अलावा क्या हुआ है पिछले 2-3 दिनों आप में? बताएं। क्या बताऊं आपको? यार, आप लोग का इंट्रो बोरिंग होता जा रहा है। कोई चीज नहीं है आपके पास डिस्कस करने के लिए? यार, आपका पिछला रिव्यू में इतना कुछ हुआ है जो आपने कहा मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। आप करें एड्रेस। उसकी परवरिश की रिव्यू से हाँ, पहले ना करें? अब भी कर दें आप। अब भी आपको कौन रोक सकता है? कौन यार, रोक मक्खी सकता आ है? गई है एक। कोई बात नहीं। यार, आप लोग मक्खी आते हैं, मक्खियां ले आते हैं। मक्खी तो आती है फिर। यार, आप लोगों के परवरिश के रिव्यू पे बड़ा आया। आपने कल मुझे कहा कि आप उसको एड्रेस मैं करना बड़ी है। डिस्टर्ब हुई। आप करना चाहती हैं एड्रेस मैं अभी या एड्रेस नहीं करना करना नहीं, मैं चाहती? करना आप ये चाहती पहले हूँ। बताएं। मैं आप इसमें बिल्कुल करना चाहती हूँ। आप अगर करना चाहती फिर आपको कोई नहीं मैं रोक सकता। करना चाहती हूँ इसलिए कि जब मैंने कमेंट्स पढ़े, फिर मैंने वापस जाके रिव्यू देखा, ठीक है। तो मुझे लगा कि जिस क्लैरिटी के साथ हमें रिव्यू मुझे करना चाहिए था, जो सवाल आपने पूछा वो ना मैंने समझा, ना समझ के जवाब दिया, और ना उसके आगे कोई समझ के बात की। नॉट दैट आई एम टेकिंग बैक व्हाट आई सेड, बिकॉज जो मैंने कहा कि लोगों ने कहा कि ओहो आमना, आप क्या कह रही हैं, 16 year old, इट्स परफेक्टली ओके। नो, ऑफ कोर्स 16 year old का इंटीमेसी दिखाना ऑन स्क्रीन इज नॉट परफेक्टली ओके। लेकिन पहला सवाल आपका ये था कि इज इट ओके फॉर अ 16 year old टू प्ले अ रोल दैट इज फिजिकली इंटीमेट? यस, मेरा रोल ये था। आपका आपका सवाल ये था। सवाल ये था। हाँ, और मुझे बाद में ऐसा लगा कि जैसे कि हम एज व्यूअर्स, नॉट जस्ट टू ऑफ अस बल्कि बहुत से लोग देखने वाले, आर कंफ्यूजिंग वली एंड माया फॉर एना एंड समर। बिकॉज ये होता है अक्सर ही हमारे ड्रामों में कि हम एक्टर्स को शिप करना शुरू कर देते हैं, और फिर हम कैरेक्टर्स को और एक्टर्स की जो एक परसेप्शन होती है वो ओवरलैप करती है, जो कि हो रही है। तो मुझे लगा कि पहली चीज़ तो ये कन्फ्यूजन थी कि ना मैंने आपका सवाल समझा और ना उसका जवाब भी सोच के दिया। और गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, इज इट ओके फॉर अ 16 year old टू प्ले अ 19 year old? मैंने तो पहले दिन से ये कह रही हूँ कि एना जो है वो शी डजंट लुक अ डे ओवर 12। तो जब तक वो सवाल नहीं उठा कि जी 19 साल के होने पे लीगैलिटी क्या है शादी को लेके या कोई भी इंटीमेट रिलेशनशिप को लेके, उस वक्त तक इट वाज ओके। बट जब वो आया स्क्रीन पे तो आपको ऑकवर्ड लगा। अच्छा, अब हो ये रहा है कि आप भी और मैं भी और ऑडियंस भी, हम 3-4-5 चीज़ों को ना ऐसे जंबल अप कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। और वो 3-4-5 एस्पेक्ट्स ऑब्वियसली इंटरट्वाइंड है, बट आई थिंक उस पर क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है हर एक के स्टांस को लेके। सो मेरा सवाल यकीनन आपसे यही था। आपने नोटिस किया होगा मैं उस रिव्यू में खामोश हूँ ज़्यादा, उसके बाद आपको क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इसका करेक्ट स्टांस क्या है, यू नो। तो मैं खुद भी कंफ्यूज था। तो पहला तो ये है कि यार, एक आपने कहा कि 16 माइनर बच्चे या बच्ची को अडल्ट रोल नहीं प्ले करना चाहिए। उस पे ब्लैंकेट में नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, नहीं कहते, हाँ, कि नहीं कि मतलब कर लेना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन जो माइनर बच्चा या बच्ची जब अडल्ट कैरेक्टर प्ले करते हैं तो उसके कोई स्टिपुलेशन रूल्स होने चाहिए। एंड आई थिंक जो आपने भी रिसर्च की उसमें आपने यही बात की। बाहर के मुल्कों में ऑब्वियसली इस बात को बहुत मद्देनजर रखा जाता है कि इंटीमेसी अगर माइनर को कास्ट किया है तो वो माइनर किस लेवल पे शो कर रहा है। नहीं, मगर वो इंटीमेसी नहीं रहती। जो लीगैलिटीज हैं
बाहर दुनिया में वो ये है कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट आप नहीं करवा सकते, ठीक है, माइनर से। अच्छा, उसका सवाल ही नहीं पैदा उसका होता। तो सवाल हमारे यहाँ वैसे नहीं पैदा होता है। अब हमारे यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ओके देन वेयर डू यू ड्रॉ दैट लाइन? सो परहैप्स बाहर के मुल्कों में a 16-year-old child like a minor boy or a girl, अगर उसको आप अडल्ट के साथ हैंड पकड़ते हुए दिखा रहे हो, अगेन हैंड पकड़ना, no, they're holding hands or they're caressing the other person's hair or their face, I don't know, again वो उस जिम्रे में आता है या नहीं आता? Maybe that's नहीं आता। Have you not watched, obviously you've not, it was before your time, The Wonder Years? No, not. The Wonder Years is about a 12-year-old's coming of age journey, and which she falls in love, and there is a peck or a kiss here and there as well. And you know, the Western world is perfectly okay with it, right? Yeah, so cultural और वो सारी चीजें भी आ जाती हैं, ठीक है? तो एक चीज ये है, तो उस point of view से मुझे ऐसा लगा कि a minor playing an adult, where a minor actor, ठीक है, character is 19, 20, whatever, but जो actor है, she is being made to do certain actions, so that in my opinion is not okay. Yeah. That is my stance on that thing. ठीक है। दूसरी चीज पे आप आ जाएं, वो ये आ जाएं यार कि अच्छा जनरली आपने ये मान लिया, आपने ये बात जहन से निकाल दी कि जो एक्टर है वो माइनर नहीं है। आप ये अज्यूम कर लें कि अगर एक्टर और एक्टर तो माइनर है ना, अगर आप अज्यूम करें एक सेकंड के लिए, कैरेक्टर पे आ जाए, हाँ, कि दोनों, सॉरी, कि आप अज्यूम करें कि एक्टर भी अडल्ट है, कैरेक्टर भी अडल्ट है, but they are teenagers, so agar both actors were 19-20 and the characters were also 19-20, in that scenario, whatever depicted, was it okay or not? That is the second question. That is the second question. ठीक है? For 2 19-year-olds. Yes. उस पे आपका जो स्टांस था वो ये था कि ये जो दिखाया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि आप ये देख के बोलें कि यार ये सही दिखाया जा रहा है। आप इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं, यार ये दिखाया जा रहा है, ये होता है, क्योंकि यूजुअली 19-20 साल के लड़के लड़कियां इस तरह करते हैं, बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग, ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट? एब्सोल्युटली। आपका स्टांस ये मेरा स्टांस ये था। अब तीसरा नहीं, लेकिन मैंने ये भी कहा था, मेरा स्टांस ये था कि ये 2 19-year-old कैरेक्टर्स हैं, जो ये दिखाया जा रहा है कि वो छुप के मिली है एक दफा, फिर वो दोबारा मिली है, और थोड़ा सा शी इज कंफर्टेबल विद अ फिजिकल टच, इट्स अ फिजिकल इंटीमेट टच, आई डिड नॉट थिंक इट वाज अ सेक्सुअल टच, आई डिड नॉट थिंक सो, ये सही है नहीं है, लेकिन ये होता है, ये मैं कह रहा हूँ ना, वही बात है। अच्छा, तीसरा इसमें फिर सवाल ये पैदा होता है कि अब आपने ये जो डिपिक्शन की है, क्या आपकी डिपिक्शन ये जाहिर कर रही है कि यार ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, या ये शो कर रहा है यार हाँ गलत तो है लेकिन हो रहा है तो ठीक है यार, इट्स ओके, यू नो, ग्लैमराइज करके या उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। अब उस पे मेरा ओपिनियन ये है कि हाँ, थोड़ा सा इसको मैंने जब देखा तो मुझे कहीं से ये इंप्रेशन नहीं मिला कि यार ये हो तो रहा है, होना नहीं चाहिए, और मेकर्स भी ये कह रहे हैं कि यार नहीं होना चाहिए, गलत है। मेकर्स मुझे लगा कि ये कह रहे हैं कि ठीक है यार, मुझे ऐसा लगा कि अभी तक जो दिखाया है उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि whereas those 2 little scenes were concerned, not the fact कि फिजिकल टच होना चाहिए कि नहीं, लेकिन जो 2 सीन दिखाए हैं मुझे लगा है उसमें लाइन क्रॉस नहीं हुई अभी तक, ठीक है, इतना सही है। अगर मेरी बच्चा भी हो, मैं कहूँ कि यार गलत है, मगर आई वुडंट लाइक इंक्रिमिनेट देम फॉर इट, क्योंकि दे हैवंट क्रॉस दैट लाइन येट। मगर ये भी ऑफ कोर्स एक इंडिकेशन है, वी आर बोथ एडल्ट्स, हमारे बच्चे हैं, हमें पता है कि जब यहाँ से बात शुरू होती है तो लाइन क्रॉस हो जाती है, तो वो लाइन क्रॉस करते हुए बच्चे क्या, खुद भी तो मतलब गुजरे, हम भी कभी जवान थे, हम भी कभी थे। मैं तो अभी भी जवान हूँ, आप अपना बोले भाई। मैं भी लग रही हूँ। हाँ, ये क्या बात हुई? मैं भी लग रही हूँ। हम मतलब हमें आपने कह दिया कि हम मतलब हम भी कभी 19 साल के थे। तो क्या इसमें, लेकिन ये कि हमें पता है कि लाइन जो है वो आगे की तरफ क्रॉस होती है, लेकिन ये होता है, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी हाउ दे हैंडल इट, बिकॉज एक माँ ने बैठ के बता दिया कि बेटा ऐसी कोई चीज़ नहीं करना जिससे तुम्हारे अपने आप में तुम नज़र में गिर जाओ, क्या वो करेगी नहीं करेगी, उसका क्या रिएक्शन होगा, वेयर शी कमिंग फ्रॉम, ये कॉन्वर्सेशन आई थिंक इज अच्छा। और अब इसकी चौथी और पांचवी चीज जो आती है, जिसका होता है कि यार अच्छा ये जो हो रहा है, आप जनरली स्पीकिंग जब आप सोसाइटी में इसको रिफ्लेक्ट होता हुआ देखते हैं, तो दिस इज जस्ट अ वेरी डेंजरस थिंग। Absolutely. 2-3 एतबार से। Absolutely. एक तो ये वाली बात कि यार एक लड़का लड़की जब ऑब्वियसली अकेले में मिलते हैं तो आप जितना मर्जी एक दूसरे को ट्रस्ट कर लें, होता है, हार्मोन्स आर रेजिंग एंड आपकी लाइंस क्रॉस होती है, नंबर 1। नंबर 2, जनरली स्पीकिंग जो आजकल का सोसाइटी में जो माहौल है, हम जो खबरें पढ़ते हैं, इट इज नॉट ओके
for a young girl to take a rickshaw and go to somebody's flat on one phone call. अब वो बच्चा चाहे अच्छा हो चाहे जो भी हो, बिल्कुल उस बच्ची को तो नहीं पता ना. इसी तरह की सिचुएशंस होती हैं जिसमें खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड कुछ चीजें हो जाती हैं. द स्ट्रेंजर दो जो अंकल हैं, बॉस है, बॉस कुड बी समबडी इविल. जो बच्चे ने बुलाया है उसकी कोई मैल इंटेंशन हो सकती है. Boss could be a sex trafficker. You don't know. Anybody. Yeah, absolutely. So generally speaking, इसको जो मैंने भी बात की थी कि जो दूसरी मीटिंग थी वो कहीं बाहर डिनर कर लेते, लंच कर लेते, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है. माँ ने भी जो बात की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटेंशनल है that she's treading on thin ice. मुझे ऐसा लगता है आगे जाके इसको वो उस पर वजाहत करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता, मगर मुझे ऐसा लगता है that as a viewer मुझे भी कह रहा है कि okay she's in tricky water here, she's in thin ice here. ये कोई इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है उसके लिए भी और होनी भी नहीं चाहिए. और वही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि लड़कियां बच्चे ये करते हैं, बस सही नहीं है ये. मुझे ये लगा कि ये जो दिखाया है पूरा सिनेरियो ये बेसिकली माँ के लिए था कि माँ और इसका बच्ची का आमना सामना. आपको लगा कि क्यूटसी सा हो रहा है? हाँ, क्यूटसी सा हो रहा है. इसमें कोई इतनी गहराई नहीं है जो कि सोचनी चाहिए थी. क्योंकि अगेन जो हालात हैं आजकल जिसमें चीजें वी कांट बी इनकरेजिंग यंग किड्स टू लाइक मीट इन apartments or to think that it's okay. It's not okay. Let's be fair and let's be honest. It's not okay. चाहे वो लड़का कोई भी हो. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो लोगों ने कंसर्न रेज किया, आई थिंक इट इज ओके. यहाँ तक कंसर्न बिल्कुल सही था, लेकिन फिर उसके आगे लोग एक कदम आगे चले गए. लोगों ने कहा कि ओहो, वली को जाके अपार्टमेंट में अकेले मिल सकती है, अपने मंगेतर को अपने ही घर के किचन में उसको मौत पड़ी थी, वो गलत है. बिकॉज उसमें बहुत बड़ी चीज़ कंसेंट की आ जाती है. For a 19-year-old, for anybody, consent is a very important thing. फिर एक बहुत अजीब सवाल उठा कि ओहो, ये तो लोअर मिडिल क्लास की डिपिक्शन ही गलत है. ये तो होता ही नहीं है ऐसे कि लड़कियां जो हैं वो इतनी उसमें कहाँ से करेज आ गई कि वो उठ के चली गई. होता है. इन दो पॉइंट से मैं डिसएग्री करता हूँ. हाँ, क्योंकि पहली जो आपने बात की, क्या आपने बात की क्या? हाँ, तो वो शुरू में भी हमें पहले भी कमेंट्स आए हैं कि यार कि मंगनी करना सही नहीं है, अफेयर चलाना सही है. तो ये कैसे होगा? तो इसमें एक बहुत बुनियादी बात होती है कि एक बच्ची का या बच्चे का, इसमें कोई लड़की और लड़के वाली बात नहीं है, उनकी एक चॉइस होती है, एक हक होता है, एक उनकी मर्जी होती है. मर्जी इज द वर्ड. तो अगर वो मंगनी जिससे हुई है, वो अगर मंगेतर उसको पसंद नहीं है, वो किसी भी वजह से अगर पसंद नहीं है, तो बात वहां पे खत्म हो जाती है. और दूसरी तरफ एक लड़का उसको पसंद है जिससे वो शादी करना चाहती है, तो ठीक है, फिर प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं यार. ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है. उन्होंने कहा ना कि मंगेतर की बारी उसको पढ़ना था, हाँ. लेकिन वली की बारी वो शादी करने को तैयार है. लेकिन वली की बारी भी उसने ये नहीं कहा मैं फौरन अभी शादी करने को तैयार हूँ ना. उसने ये कहा कि मैं करियर छोड़ दूंगी अपना, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी. वो दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे, जहां पे वली वाज ट्राइंग टू एटलीस्ट फिगर आउट अ वे कि दोनों हो जाए. और दूसरी आपने क्या बात की कि लोअर मिडिल क्लास की नहीं, ये तो बड़ी मेरे ख्याल में इट्स नॉट क्लास स्पेसिफिक, इट्स अक्रॉस द बोर्ड. इग्नोरेंट सी बात है कि ये इसमें वो नहीं है. आप भी जाती तौर पे बहुत सारी ऐसी एग्जांपल से वाकिफ होंगी, मैं खुद जाती तौर पे बड़े एग्जांपल से वाकिफ हूँ कि अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस जो बना दी गई हैं उसमें होता है ये. और आपको भी शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा कि लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, जो इंसानी फितरत है वो नहीं बदलती पैसे से. यस, नहीं है. तो ये इंसानी फितरत की बातें हैं. ये इंसानी फितरत, इंसान वैसे ही है, चाहे गोरा हो, काला हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, वो उसका वही रहती है. एब्सोल्युटली, ह्यूमन नेचर नहीं बदलता. डीएनए तो नहीं इंसान का चेंज हो जाता ना. परवरिश जैसे ड्रामे की अच्छी बात ये है कि वो कॉन्वर्सेशन ये हो रही है. एब्सोल्युटली. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि ड्रामे ये डिस्कशन और ये कॉन्वर्सेशंस करें. आई थिंक ड्रामों का एक बहुत बड़ा मकसद ये है. मतलब ये कॉन्वर्सेशन आपने मन मस्त मलंग देख के नहीं की? नहीं होती ना. आपने रोज किया नहीं होती. आप दीगर ड्रामे जो देख रहे हैं उसमें कॉन्वर्सेशंस नहीं हो रही. सो वन वे और दी अदर डिस्कशन हो रही है, कॉन्वर्सेशन हो रही है. थोड़ी सी बातें हो सकता है आपके कमेंट सेक्शन से हमें समझने में मदद आई हो सकता है कुछ एक अद बात आपको समझने में मदद मिले. तो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट. एब्सोल्युटली, बिल्कुल यही बात है. और मैं और आमना एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने लगे. और ये अनाउंसमेंट आमना करेंगी. बड़ी आप लोगों ने इस किस्म के वादे लोगों से किए, नए प्रोग्राम. नहीं, ये हम करने लगे. अनाउंस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. ये हम करने लगे. पहले आप इसकी वजह बताएं कि हम क्यों कर रहे हैं. अच्छा, मेरे पे डाल दिया वापस. बॉल इज बैक इन माय कोर्ट.
थोड़ा सा हम ये नोटिस कर रहे हैं कि हमारे जो रिव्यूज हैं उनकी डिस्कशंस सिवाय जैसे परवरिश की हम बात करें ये एक और ड्रामे या डायन हो जाए हाँ। तो उसके अलावा हमारे जो क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन है वो भी इफेक्ट हो रही है प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ ड्रामाज और ड्रामों की तादाद अब इतनी रही नहीं कि पहले हम जैसे 3 स्लॉट्स करते थे और हर स्लॉट में 4-5 ड्रामे होते थे। तो अब क्योंकि हमें ड्रामे भी कट डाउन करने पड़ रहे हैं, हम 2 ड्रामों पे आ गए हैं। तो वेंसडे वाला जो हमारा हम सबसे पहले हम अपने रिव्यूज जो हैं वो वापस मंडेज और फ्राइडेज को लेके जो हम 3 रिव्यूज आपको देते थे हफ्ते में वो नहीं देंगे, वो अब हम 2 रिव्यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले कि शाज बहुत खुश हो कि उसको एक वीडियो कम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होगा। हमने सोचा है कि जो वेंसडे वाला हमारा स्लॉट है उस पे हम एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करें। उस प्रोग्राम का नाम होगा प्लेबैक। मैंने रिवाइंड सजेस्ट किया था, आमना ने प्लेबैक सजेस्ट किया है, तो दोनों में से मुझे दोनों नाम बहुत पसंद है। आपको प्लेबैक? मुझे ऐसा लगा कि रिवाइंड थोड़ा सा पेटेंट है समीना पीरज़ादा का, रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको कौन सा नाम ज्यादा पसंद आ रहा है। आप उसका फॉर्मेट तो बताएं ना क्या है। हाँ, तो पहले ये नाम हो गया या रिवाइंड या प्लेबैक। तो एक हमारा आपने पहले एक्सपीरियंस किया प्रोग्राम, उसका नाम था हॉट गोल्ड, और हॉट गोल्ड को फिर हमने एक उस मिनी वर्जन में किया था जिसमें हमने दास्तान को तोड़ के रिव्यू किया था। ये जो हमारा प्रोग्राम होगा रिवाइंड या प्लेबैक, इसमें हम इतना पुराना क्लासिक ड्रामा नहीं उठाएंगे, लेकिन पिछले 3-4 सालों में जब से हमने रिव्यू करना शुरू किया है उनमें से एक ड्रामे को हम रिविजिट करेंगे जो कि आज रेलेवेंट हो जिसकी बात आज से। सो फॉर एग्जाम्पल पहला ड्रामा जो हमने चूज किया है वो है मेरे पास तुम हो। उसकी वजह ये है कि ये खलील रहमान कमर का लिखा हुआ ड्रामा है और उनका मेरे ख्याल है पहला मेगा ड्रामा, व्यूज के हिसाब से भी और क्रिटिकल रिव्यूज के हिसाब से भी। जनरली पहले भी उनके अच्छे थे, इससे पहले के लोग कहें बिल्कुल, लेकिन दिस वाज अ फर्स्ट बिग ड्रामा ऑन टेलीविजन। जनरली स्पीकिंग पिछले 5-6 साल में जब से रिव्यू कल्चर शुरू हुआ है, जब से यूट्यूब पे व्यूवरशिप आनी शुरू हुई है, जब से इंडियन ऑडियंस का बहुत इंक्लूजन हुई है, उस पिछले 5-6 सालों में परहैप्स मेरे पास तुम वाज द first big absolutely successful project written by KRQ and directed by Nadeem Beg, जिनका ड्रामा अभी शुरू होने जा रहा है। So it will be a good featuring हुमायूं सईद and featuring हुमायूं सईद, जिनकी फिल्म भी अभी हमने देखी और जिनका ड्रामा भी लगने जा रहा है, देख भी चुके हैं हम जेंटलमैन में उनको। तो ये पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन बहुत जबरदस्त बनेंगे। सो होगा ये कि इसको रिविजिट करने का मकसद ये है कि जैसे उस दिन हम डिस्कस भी कर रहे थे कि मंटो आ रहा है, तो क्या जो हमारे जहनों में ये लगता है कि यार मेरे पास तुम हो पता नहीं क्या था, तो नाउ आफ्टर जेंटलमैन एंड सुन मेरे दिल एंड मंटो रनिंग साइमल्टेनियसली, इफ वी रिविजिट प्लेबैक रिवाइंड टू मेरे पास तुम हो, फ्लैशबैक टू मेरे पास तुम हो, इट विल बी लाइक दो डायन वाले फ्लैशबैक्स टक 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 पीछे। तो हम देखें यार कि क्या हमने कुछ मिस कर दिया था, क्या वाकई में अच्छा था, या हम नाइवी थे उस वक्त, हमें नहीं था चीजों पता, नाइवी नहीं है लफ्ज़ था इससे पहले, क्या हमें चीजों का नहीं पता था, क्या वी वर बोल्ड ओवर, क्या अब जब हम देखेंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा, अब हमें लगेगा या जब हम रूमी की फिलॉसफी देखेंगे तो हम कहेंगे यार उस वक्त हम ही बेवकूफ थे, ये तो लिखा भी उसी वक्त जा रहा था, या अब हमें लगेगा कि मेरे पास तुमो भी रिपीटेटिव था। मुझे ऐसा लगता है कि हमें लगेगा, और जब हम मेरे पास तुमो को देख रहे होंगे और साइमल्टेनियसली मंटो को देख रहे होंगे तो वी विल आल्सो बी एबल टू एनालाइज कि यार कि अच्छा मेरे पास तुमो से लेके मंटो तक क्या तब्दीली आई है, क्या तब्दीली नहीं आई। सो दैट इज द आइडिया। और अभी फिलहाल हम मेरे पास तुमो से स्टार्ट करें। आई थिंक फॉर नाउ वेडनेसडे को जो पहली एपिसोड आएगी उसमें मेरे पास तुमो की पहली 2 किस्तों को हम रिविजिट करेंगे। उसके बाद जैसे मंटो भी आगे शुरू हो जाएगा फिर हम देखेंगे कि हमने 2 किस्तें करनी है, 3 करनी, कैसे करना है वो अभी। मतलब मैं पर्सनली ये चाहूंगी कि महीने में आप एक ड्रामा वाइंड अप करें। जरूरी नहीं कि आप एपिसोड बाय एपिसोड जाएं, बल्कि आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जाएं कि अच्छे ये चीजें डिस्कस हो रही हैं, बिकॉज बहुत माइक्रो एनालाइज तो नहीं कर सकते। सो इट विल आल्सो डिपेंड ऑन योर फीडबैक। आप हमें क्या फीडबैक देते हैं, क्या डिस्कशन होती है, क्या सारी बातें होती हैं, इट विल ऑल डिपेंड ऑन दैट। So एक एक्सपेरिमेंट है, depend on that, and also a lot of new viewers have joined us in the last 2-3 years, people who may not have watched मेरे पास तुम हो, we would love you to watch it with us, you know, ठीक है, go back to it and watch it with us, and you know, ताकि हमें engagement भी
ऑडियंस के साथ भी हमारी हाँ, जैसे दास्तान ज्यादा पहले था, हम सफर हमने किया, ये वाले किए, ये ज्यादा पहले थे, ये वाले जो हैं ये थोड़े रीसेंट हैं, तो अभी फ्रेश इन द मेमोरी, इनकी रिकॉल वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। आगे चलते हुए अगर आप लोगों को ये हमारा प्रोग्राम फॉर्मेट पसंद आया और इससे अगर एंगेजमेंट बढ़ी तो मे बी विल ऑल्सो इंक्लूड तेरे बिन, मे बी विल डू इश्क मुर्शिद, मे बी विल डू यकीन का सफर, यकीन का सफर जो रिसेंट अब में है, इसमें तो हम कर सकते हैं ना फिर। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या आप हॉट गोल्ड नहीं करेंगे अब? हॉट देखें, अब कुछ ना कुछ डिफरेंट चीजें हम ट्राई कर रहे हैं, अब इसको ट्राई करके देखते हैं, अगर ये लोगों को पसंद आया तो फिर इसी को क्लासिक को भी ले लेंगे अगर कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसी निकलती हुई। सो कोशिश ये है कि आज के दौर से ज्यादा रेलेवेंस उसकी हो, ताकि आजकल जो ड्रामा में हो रहा है उससे हम रिलेट करके एनालाइज कर सकें। मेरे पास तो वो पिक करने का मकसद ही है, क्योंकि मंटो आ रहा है और उसमें बहुत सारी चीजें लग रहा है कि जी नदीम बेग, हुमायूं सईद, खलील रहमान कमर, ये लोग सब वापस आ रहे हैं, तो क्या होगा, क्या वैसा होगा, वैसा नहीं होगा। तो अगर हम साइमल्टेनियसली देखेंगे तो आई थिंक इट विल मेक फॉर अ गुड कॉन्वर्सेशन। या एब्सोल्युटली। अगर एक और मन मस्त मलंग आया तो हम फिर तेरे बिन को चले जाएंगे, देखेंगे ना कि तेरे बिन में हमने क्या बहुत बड़ी हाइप एक क्रिएट हुई, या तेरे बिन 2 आया तो, या तेरे बिन 2 अगर आ गया तो आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू डिकोड दैट कि हम अगेन क्या इतने नाइव थे उस टाइम पे, हमने तेरे बिन में क्या चीजें मिस की, क्या वी वर टू लाइक जेनरस विद इट, व्हाट हैपेंड इश्क मुर्शिद सिमिलरली, मे बी यू नो सिनफे आहन, मे बी अहद वफा। सो जैसे जैसे ड्रामे आएंगे वैसे वैसे हम, अगर ये आपको पसंद आ गया फॉर्मेट, डिपेंड करता है आपकी कितनी इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट होगी इसमें, ठीक है। और नाम आप बता दें आपको कौन सा पसंद है, प्लेबैक या रिवाइंड। ठीक है, ठीक हो, इतना तो आपने इंट्रो कर लिया यार, आज पौने घंटे का सारी तो बातें आपने कर ली। आज हमारे पास है दस्तक की सेकंड लास्ट एपिसोड, हमारे पास है शेर की 2 एपिसोड, शेर की 2 किस्तें, और क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं था, केस इन पॉइंट मंडे और फ्राइडे को अब रिव्यू हुआ करेगा, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं था तो हम चले गए राजा रानी को भी देखने और बहरूपिया को भी देखने। तो देखे ना, अब ये चीजें हो रही है, अगर हमारे पास ऑप्शन होता तो हम शायद मैं शायद ना देखता राजा रानी या बहरूपिया, बट अब मैंने देख लिया तो मैंने कहा चलो अच्छा वो देख लिया, ये भी हुआ, मुझे फील हुआ। तो आज के रिव्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। आपने कहीं जाना नहीं है, आपको आने वाली हमने ये कुछ डेवलपमेंट है समझा दी है। अगर कोई क्वेश्चंस हो और फीडबैक हो और जो भी आपका इस पे तासुर है वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें हमारे साथ, ताकि हम इसको और बेहतर बना लें। अभी हमने क्योंकि रिकॉर्ड किया नहीं, कल आपका आज मतलब आपका जब फीडबैक आ जाएगा तो फिर हम उससे भी उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं जाएगा मत। आमना एंड आई विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट टाइटल ब्रेक। आमना, आप क्यों ना शुरुआत करें किस ड्रामे से? राजा रानी। राजा रानी से कर लें आप। राजा रानी से शुरू करें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही रानी की, वो जो एक सीन था कि रानी जो है वो रात के अंधेरे में टैक्सी रोक के और निकल के जुनैद को कन्फ्रंट करती है और फिर वो हवाई फायरिंग करता है और वो भाग जाती है। मुझे समझ नहीं आई कि ये कौन है लड़की। यार देखें, आपको नहीं पता कि ये लोग ब्रॉड माइंडेड लोग हैं? ये तो मुझे पता है ब्रॉड माइंडेड लोग क्या पता आपको कि ब्रॉड माइंडेड लोग हैं? बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग। हाँ, कितनी बार पता चला? पागलपन के हद तक। कितनी बार पता चला आपको कि ब्रॉड माइंडेड? बहुत दफा, यहाँ से भी पता चला, फिर जब वो मेंटल असाइलम में छलांग मार के दीवार टाप के आती है अंदर, तब भी मुझे पता चला। यार फिर जब वो एक जवान मर्द को नहाते हुए देखती है और देख के वीडियो बनाती है, तो मैंने सोचा कि अगर वो लड़की नहा रही होती और ये बॉय होता तो आप कहते हैं कि ओ माय गॉड सो मायूब। मुझे मायूब लगा रानी का उसकी वीडियो बनाना, उस इंसान की जो नहा रहा होता है उसकी वीडियो बना के। लेकिन मैंने सोचा ये ब्रॉड माइंडेड लोग पागलपन की हद तक ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। मैंने अपने आप को संभाला, मैंने कहा नहीं आमना, यार हो सकता है उसने अंडरवेयर पहना हो। यार अंडरवेयर पहना भी होता है, इट्स अ पर्सनल स्पेस, इट्स स्टिल यू आर इन्वेडिंग समबडीज पर्सनल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपका इन चीज़ों में बड़ा एक ओपिनियन होता है, जो अस्पताल के बाहर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ था मेंटल हॉस्पिटल, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहूँगा कि हमारी टीम यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट चलाए जो इतना बड़ा मेंटल हॉस्पिटल लिखा हुआ था। तो क्या कहना चाहेंगे आप, आजकल के दौर में क्या इस तरह के जो क्लिनिक्स होते हैं, मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, क्या उनके बाहर इतना बड़ा बड़ा ये लिखा होता है मेंटल हॉस्पिटल? मेंटल टर्म थोड़ी सी अब यार ये ब्रॉड माइंडेड लोग हैं। नहीं, मेंटल इज ओके ना, ब्रॉड माइंडेड है ना, इनको टर्म्स नहीं, लेबल्स नहीं इफेक्ट करती। ओपन माइंडेड लोग हैं ये। ऑब्वियसली नॉट हसन, इट्स लाइक रिडिकुलस। अच्छा, वो जो पूरा सीन था, रानी को लड़का देखने आता है और रानी की जो कॉन्वर्सेशन होती है,
उससे आपने क्या अखज़ किया, क्या आपको क्या रानी के बारे में क्या नई बात पता चली? कि वो एक प्रोग्रेसिव लड़की है और सच्चाई में बिलीव करती है। नहीं, उसका कोई मकसद होगा ना उस पूरे सीन का, उस पूरी कॉन्वर्सेशन का क्या मकसद है, जो नई चीज आपको पता चली हो जो आपको पहले नहीं पता था? कि वो शादी करने के लिए तैयार है अगर कोई उसको इस हाल में कबूल कर ले। ठीक है, बट वो इसी बेसिस पे शादी करेगी कि अगर मुझे राजा आ गया मेरी जिंदगी में तो मैं तुम्हें ब्लिंक ऑफ एन आई पे ड्रॉप कर दूंगी लाइक अ हॉट पोटैटो। अच्छा, मैं राजा रानी के बारे में ये कहना चाहता हूँ, मेरे लिए एक बहुत बड़ी वजह राजा रानी को देखने की थी फैसल कुरैशी। मैं उनका एक बाकायदा तौर पे, मुझे कोई इसमें वो आर नहीं है ये कहने में, मैं उनका फ़ैन हूँ और मैं उनके काम को बहुत इन्जॉय करता हूँ। और ये जो उनका किरदार था, जब तक उनका किरदार था ड्रामे में, मैं फिर भी देख रहा था। इन 2 किस्तों में अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ज़ावियार का ट्रैक ज़्यादा मिला भी नहीं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी ज़ावियार के ट्रैक की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि फोकस जो है वो जुनैद पे चला गया है, उसके माँ बाप पे पूरा, जुनैद की शादी की पूरी कॉन्वर्सेशन हुई माँ बाप की, फिर रानी का पूरा कि रानी की लाइफ में क्या हो रहा है, लड़का आ रहा है, 3 महीने कहानी आगे भी चलेगी। 3 महीने कहानी आगे चलने के बावजूद एटलीस्ट इन 2 एपिसोड्स की हद तक, और पिछली भी अगर आप एपिसोड 1 देख लें तो इन 2-3 एपिसोड में स्टोरी प्रोग्रेशन इतना कोई खास हुआ नहीं है। हुई है ना, अब आपने मैंने वो एपिसोड मिस कर दिया, आई थिंक पिछले हफ्ते हुई होगी, जब विल को ये पढ़ी होगी लॉयर साहब ने आके। उस विल में क्या अब हुआ था? मैं तो लॉजिक पे सिर्फ नहीं पड़ी थी ना, वो चला गया था, उसने कहा था। तो फिर अगली किस्त में आए नहीं वो बताने? नहीं, कब आए विल, कब? वो तो have we not missed 2 episodes in the middle? No. So suddenly the lawyer who is supposed to be a guardian, a legal guardian of this family and primarily of Zaviar, is not questioning that where the hell is Zaviar. Nobody's questioning. आपने अमीर अम्मा को निकाल दिया, उनका फोन ले लिया, तो she can't contact Rani and she can't go to Rani's house or anything. She's become deaf and dumb. But also nobody, the lawyer who is a guardian sitting on a will for 3 months, he's not come and said, where is Zaviar? Where is Zaviar? Nobody. नहीं चले, और somebody who would it be? और उन्होंने ये बोला शायद हो गई जी, हमने उसका ट्रीटमेंट के लिए उसको भेज दिया है या उसको ट्रीटमेंट, हमें बताते हैं कि किधर है। तो वो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि ज़ावियार कहाँ गया है। और आपने दिखाया कि 3 महीने गुजरे हैं, तो they have now by default inherited all the money and they're like great and अब जुनैद की शादी का सोच रहे हैं। उधर से रानी जो है वो उसके रिश्ते की बातें चल रही हैं, she's become like an ace Uber driver and उसकी दोस्त जो है वो उसके बेडरूम सेपरेट हो गए। आप ये बताएं ना कि आपको इस चीज से फर्क पड़ा कि दोस्त ने कहा कि हम इकट्ठे तो हैं लेकिन हम अलग अलग बेड्स पे सोते हैं। अब हम दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं, उसका एटीएम मेरे पास रहता है। So you know they put these little things that you're like WTF, why? Too much information. I mean, do I need ज़ावियार मेन है ना फोकस? ज़ावियार का आपने क्या दिया सिवाय से कि मुझे पता चला कि उसको प्यास लगती है और उसकी दाढ़ी उस पे जुल्म हो रहा है, उस पे जुल्म हो रहा है, and you know by the way that look was not that great जो 3 महीने बाद की बालों वाली दिखाई। It's a really bad wig and everything, but ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल में शायद ऐसी ही लुक आप बता रहे हैं। क्यों देखते हैं आप लोग राजा? अच्छा, एक सीन मुझे याद आया, रिडिकुलस सीन से आपने रिडिकुलस बोला तो मुझे एक सीन याद आया, एक शॉट था, मैं चाहूंगा हमारी टीम यहाँ पे चलाए। रानी मेंटल हॉस्पिटल में एंटर होने की कोशिश करती है, उसको गार्ड को पैसे वैसे देना की कोशिश करती है और गार्ड कहता है कि नहीं, तो उसको निकाल देते हैं बाहर। उसके फौरन बाद यू सी अ शॉट ऑफ रानी, the insinuation is that she's jumped over the wall, दीवार पे लांग के अंदर जाती है, jumped over the wall, और वो वॉल के अब सीन ये है कि आप बैकग्राउंड में दीवार देख रहे हैं, आप पूरी देख रहे हैं कि दीवार है, दीवार के ऊपर ग्रीन पट्टी लगी हुई है वो सारी, तो how did she jump from it? When you look at that you think it's not possible for someone from jump from there, right? Aggressive लड़की है ना, कर गई वो। So जब आप इस तरह की लिबर्टी लेते हैं, आपने कहा हम इतना शॉट दिखाएंगे कि वो उधर ही खड़े खड़े जंप मारेगी और हम ऐसा लगेगा कि ये ऊपर से जंप मारे, तो फिर आप पीछे दीवार ना दिखाएं। लेकिन जब आप पीछे का बैकग्राउंड पूरा दिखा रहे हैं, देयर इज नो स्पेस वेयर यू सी कि यहां से ये जंप मार के आई होगी, कैसे आई होगी जंप मार के। एंड देन अगर इतनी सिक्योरिटी वहां पे है, आपने दिखाई है, आप ही नहीं दिखाई है ना, या तो आप वहां पे भी ना दिखाते, तो वो अंदर पहुंच गई, वो फुल उसी जगह एग्जैक्टली पहुंच गई है, नो रिसेप्शन नथिंग, जहां पे वो उसको नहला रहे थे। तो क्रिएटिव लिबर्टी भी ऐसी लें कि जो फिर लगे कि यार अच्छा क्रिएटिव लिबर्टी ली है, ऐसा ना लगे कि यार ये तो मतलब। लेकिन लिबर्टीज बहुत ज्यादा लेते हैं ना, फिर वहां से आपने दिखाया कि वो निकली है
और गाड़ी उसकी बजी किसके साथ? अमीर अम्मा के साथ। अमीर नहीं, बाबा जी ने बचाया पहले, बाबा जी ने बचाया पहले, मुंह पे हाथ रख के सारा बचाया, फिर उसको फिर टपाया। वो चले, आपने वो सीन दिखाया। अब उसमें मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपने हमें दिखाया कि यार ये दीवार ऊंची है, टेबल रखा हुआ था, उसके ऊपर ये था, फटा, यहां तक आप लेके गए, आई अप्रिशिएट दैट। तो इसी तरह जब ये आप दिखा रहे हैं, आपको लगा कि इलॉजिकल होगा, तो वो उतना ही इलॉजिकल है जब आपने दिखाया कि उसने ऊपर से दीवार है, ऊपर ग्रीन वो लगा हुआ है कपड़ा, उसके ऊपर से वो पैर कैसे छलांग मार के आ गई, वो भी दिखाते फिर। तो आधे चीजों में सोच रहे हैं आप, आधों में आप कह रहे हैं यार छोड़ो, इतनी क्या ख्वारी करनी। और अमीर माँ का टक्कर लगे मिलना और इतने बड़े शहर में। फिर आप आ जाए बैब्स की तरफ। बैब्स कहती है मुझे 50% दोगे तो मैं कोऑपरेट करूंगी। फॉर व्हाट? 50%। किस चीज का? तमाम वेल्थ का। Why are they even talking to Babs right now? क्योंकि वो लीगली तो उसकी बीवी है ना। लीगली बीवी है, लेकिन वरना कह रही थी मैं एक्सपोज कर दूंगी तुम लोगों को। हाँ, फिर किया उसने, फिर उन्होंने काउंटर एक्सपोज किया। फिर उसने अपना एक पॉडकास्टर को हायर करके बिठा दिया वहां पे, सारी क्वेश्चंस फीड करके। पैरेलल से इसमें और बेरूपिया में कमाल था। हाँ, मूविंग ऑन टू देन बेरूपिया। भैरव देखें, ये हाल है, ये हाल होता है कि मैं कह रहा हूँ मूविंग ऑन टू राजा रानी, पूरा राजा रानी रिव्यू करके मूविंग ऑन टू बेरूपिया। हमदम मेरे दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने, ज़ारा ने जाके, मुझे अच्छी लगी ये बात कि 21 किस्तों के बाद कुछ ये मूवमेंट ज़ारा को समझ आई कि मेरी आवाज़, ज़ारा को आवाज़ मिली और ज़ारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन ये आपका जॉय बहुत शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि अगले एपिसोड के प्रोमो में जब वो कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगनी है, तो वो फिर पहुंच जाती है किसी बीच हाउस पे उसको मिलने, जहाँ से वो फिर गिरी है, उसका फिर पैर टूटा है, वो नहीं सीखेगी जब तक उसका इंजर पिंजर नहीं हिल जाएगा। वो करती रहेगी। मुझे आपकी याद आ रही है बहुत अरसे पहले जब बहरूपिया में शादी होने लगी थी मिकाल और ज़ारा की, तो मैं इधर तो नहीं मार सकता करंट, मुझे खुद लगेगी। नहीं, कितना करंट नहीं लगेगा मारने। तो आपने बोला था कि ये अब ज़ारा को इस लाइट में ना दिखाएंगे यार, ये इस पे जुल्म हो रहा है बेचारी पे, और ये रोती पसीटती ना रहे जैसे बाकी ड्रामों में हमारे होता है। तो वो वही हो रहा है जो आपने प्रिडिक्ट किया था बहुत अरसे पहले। हालांकि हमें लगा था, अफसोस की बात है ना, हमें उम्मीद थी कि बहरूपिया शायद जो है वो कुछ मुख्तलिफ होगा, लेकिन वो नहीं था मुख्तलिफ। अच्छा, दूसरी चीज है कि इतनी बड़ी चीज उन्होंने दिखाई कि जो मिस्टर का यार नहीं ऐसे नहीं, ये मरेगी तो रिव्यू होगा। मेकिंग फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच फॉर पीपल। नहीं लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं रिव्यू नहीं करूंगी इसको, मैं आपको दे देता हूं रैकेट, मैं क्या करूं अब। नहीं, ये आज हमारे आजम भाई को है, काफी एफर्ट करनी पड़ेगी जी, बट कोई बात नहीं। आजम भाई कहीं पे अगर मक्खियों के शॉट आ रहे हैं तो आने दें, मक्खियां आ रही है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, चलें कंटिन्यू करें। किसकी बात कर रहे थे आप लोग? मैं कह रही थी कि इतना इंपॉर्टेंट सीन उन्होंने दिखाया कि कितनी एपिसोड्स के 21 एपिसोड के बाद मिस्टर कासिम जो थे वो एक डस्टी हिल बन के वापस आए। तो आपने हल्क होगन बन के वो वापस आए। हल्क होगन बन के वो वापस आए। आपने उनको ऐसे गुजार दिया जैसे कोई बात ही नहीं थी। कराची आए हुए वो, कराची आए हुए। इनके पास ना बेसिकली इनको एक ही मिला है, अवारी। अवारी था ना ये भी, पता नहीं, बेकरी थी पीछे की। पहले तो मैंने कहा यार ये कौन सा यूरोप है जो उन्होंने कहा इटली में रह रहे हैं। नहीं, वो तो शुक्र है वो कराची था। लेकिन इससे आप कासिम भाई से पहले जो डिनर सीन था नादिया निदा का और साहिम का, वो मुझे पक्का यकीन है वो रेस्टोरेंट में नहीं, वो घर पे शूट हुआ है। अगर आप वो सीन देखें, मैं चाहूंगा हमारी टीम वो लगाए, पीछे प्रोजेक्टर भी लगा हुआ था दीवार के ऊपर, वो मुझे पक्का यकीन है कि वो उन्होंने घर पे शूट किया। और अगर आप उसको करीब से देखें, साहिम किसी सोफे पे बैठा हुआ है, और ये वही घर है जिसको इन्होंने अस्पताल बनाया था, और ये वही घर है नेक्सस हॉस्पिटल, और ये वही घर है जिसमें इन्होंने शुरू में मिकाइल ने ज़ारा को देखा था बैठे हुए। वही रेस्टोरेंट है, मुझे लगा। हाँ, मुझे लगा कि ये वही है। बट एनीवे, ज़ारा जी खुला के पेपर्स भिजवा देती है। एक चीज होती है यार, ये तो वो बातें ना जो हमें कहा है कि जी मैं कंटेस्ट करूंगा, ये तो वो बातें ना जो हमने देखी हैं, ये हमें पता है। आप लोग ये ना बताएं ड्रामे में क्या हुआ है, आप लोग ये बताएं कि आपका एनालिसिस क्या है, ड्रामे का क्रिटिक क्या है, कहानी के बारे में कमेंट करें, डायरेक्शन के बारे में कमेंट करें, सिनेमेटोग्राफी के बारे में कमेंट करें, स्क्रिप्ट के बारे में ना, आपने सिनेमेटोग्राफी के बारे में, रेस्टोरेंट पे आपने कहा है, नैरेटिव के बारे में आप करें कि नैरेटिव क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इन सारी चीजों पे बात करें। आप वो है, मेरे ख्याल है कि लिखने वालों ने अगर DID जैसे इतने इंपॉर्टेंट और सीरियस सब्जेक्ट को उठा ही लिया, जो कि बड़ी रेयर कंडीशन है,
थोड़ी उस पर ज़्यादा एफर्ट डालते टू मेक दैट द सेंटर एंड द फोकल पॉइंट ऑफ द ड्रामा. द फोकल पॉइंट ऑफ द ड्रामा है कि एक लड़की है, उसका मियाँ जो है उस पर करता है, तशद्दुद करता है, डोमेस्टिक वायलेंस की वो एक विक्टिम है और वो खुला लेना चाह रही है, वो खुला नहीं दे रहा, पागल है बिल्कुल. And I use the word pagal in a very loose way, not directed towards a DID patient, but he's unstable person. Like he's a bad person. जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दोनों खवातीन ये कहती हैं कि हम ये नहीं चाहते कि उसको जेल हो. क्यों नहीं चाहते? उसको सजा मिले. हाँ. कि मिकाइल को जेल में होना चाहिए क्योंकि उसके जराइम की नौइयत बहुत मुख्तलिफ है. क्यों? मेरा सवाल यही है. Exactly. क्यों नहीं चाहते? Exactly ये था, क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अच्छा, अब इसमें मैं चाहूंगा कि हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है, हमारी टीम है, हमारी एक मेडिकल टीम है समथिंग हॉट, क्योंकि लिखने वालों ने तो नहीं रिसर्च की. हाँ. लेकिन जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं लोग, जो सीरियल किलर्स होते हैं, व्हाटएवर, देयर आर मेंटल फैसिलिटीज आल्सो इन द प्रिजन वार्ड. मतलब है कि क्यों ना उनको डाला जाए वहां पे. लेकिन उनको यूजुअली आप वो करते हैं ना, उनको आप मतलब जैसे जाहिर जाफिर का भी यही वो प्लीड कर रहे थे कि उसको इंसैनिटी आप प्लीड कर लेते हैं कि आपको फिर जेल टर्म ना मिले. तो इन्होंने दोनों खवातीन ने प्रीएम्प्ट कर ली वो बात और उन्होंने कहा यार ठीक है, हम नहीं चाहते जेल में जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं. अब मेरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जो कि बहरूपिया स्पेसिफिक चलें, आप ना भी लें, जनरली लें. एक शख्स जिसको DID है और उसको एपिसोड्स में फेजेस में ये बात पता है कि मुझे ये मसला है, एंड ही इज कॉग्निजेंट इनफ और अवेयर इनफ कि यार कि ठीक है, आई नीड ट्रीटमेंट, और वो कोशिश भी करता है. इन दैट सिनेरियो व्हेन ही इज नेग्लिजेंट और वो थेरेपी नहीं सीख करता या ट्रीटमेंट नहीं सीख करता या दवाई नहीं लेता, तो क्या उसके ऊपर लीगली कोई बनता है सजा या नहीं बनती? आई वुड थिंक कि क्राइम तो कमिट हुआ है ना, कि अब उसको ये अवेयर है. एक तो है ना कि बंदे को पता ही नहीं है, जो बंदा होशो हवास में नहीं है और वो कुछ ऐसा कमिट कर दे कि ठीक है, उसमें आप कह सकते हैं यार इंसानिटी ब्लीड कर लिया, वो कर लिया. नहीं, लेकिन अगर होशो हवास में नहीं है and he is a threat to other people or even himself, he will be put away. He will be arrested and put away and put under psych treatment or whatever. Not in prison. But he won't be in open in society. He won't be let loose. उसको पकड़ा या अरेस्ट तो फिर भी किया जाएगा. क्राइम तो वो कमिट किया है उसने. नहीं, तो इज इट अ क्राइम कि अगर वो इतना अवेयर है कि उसको पता है कि मेरे साथ ये मसला है और वो उसका ट्रीटमेंट नहीं सीख कर रहा? मेरा ख्याल है एब्सोल्युटली. फिर तो सजा मिलनी चाहिए. हाँ, मेरा तो ख्याल है कि सजा उसको वैसे भी मिलनी चाहिए. शायद उसकी सजा कम हो जाए कि वाकई इंसानिटी वाला केस है, लेकिन वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? क्राइम तो कमिट हुआ है. ताबिंदा भी कहती है कि मैं बहुत इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर है वो. जो लॉयर से कहती हैं उस वक्त उनको ख्याल आता है कि सॉरी मैं आपकी बात काटी, क्या कहती हैं? नहीं, अनाया को कहती है ना कि तुम चली जाओ, तुम और तुम्हारा भाई दफा हो जाओ यहाँ से. ना तुम यहाँ नजर आओ मुझे, ना तुम्हारा वो भाई. वरना मेरे पास वो बातें जो मैं सबको बता दूंगी, जो कि अभी तक बता देनी चाहिए थी. इवन फॉर अ थेरेपिस्ट, अगर आपका पेशेंट जो है इज अ थ्रेट टू सोसाइटी, टू हिज ओन लाइफ और टू एनीबॉडी एल्सेस लाइफ, आपको मेरे ख्याल है कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ने की इजाजत है. अच्छा, और ये बात, सॉरी मैं अब आपकी बात कर रहा हूँ, ये हमारी समथिंग हॉट की मेडिकल कम्युनिटी ने ये बात की है. हमें एक्सप्लेन किया था एग्जैक्टली कि अगर कोई थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है that can lead to harm for someone, himself or someone else, then that person is under obligation to reveal it, to report it to the authorities. Absolutely. तो इन्होंने अभी तक क्यों नहीं रिपोर्ट किया? शायद हमारी समथिंग हॉट की जो मेडिकल कम्युनिटी है वो उनको नहीं पता चीज़ों में. शायद पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं. और मे बी डॉक्टर टैब्स हैज द हॉट्स फॉर मिकाइल. अच्छा यार, वो सीन जो था कि मिकाइल फोन करके बात नहीं कर रहा और फिर हंस रहा है उसके बारे में आपका क्या ताल्लुक? वो भी एक पर्सोना थी उसकी शायद. I don't know. Weird. It's really weird. It was the kid Mikhail who was doing that. It's really weird. Some things are really weird. अब देखे ना, जो सितारा पप्पू है उनका पूरा ट्रैक, वो रॉजर वाला, वो चला गया आके, उसका क्या तुक था? उसका यही तुक था कि वो मिकाइल कर रहा था ताकि वो ब्लैकमेल करे बाद में. Really weird. यार आप लोग बहरूपिया is a really weird watch. बहुत तनकीद करते हैं. आप मुझे बताएं, मिस्टर कासिम का जो हुलिया था, क्या वो बनता है? क्या वो कहाँ से आ रहे थे, वो जो उनका ऐसा हो गया था? यार यही बातें बहरूपिया की जो आपको हुक कर लेती है. मैंने देखा, मैंने कहा वाकई हल्क हो गई. क्या मतलब, कौन है ये?
मचाल और टी-शर्ट भी उन्होंने पहनी हुई स्कल वाली और पूरा रॉक मोड में चल रहे वो। क्या जरूरत थी उसकी? could he not come back like a normal person? Why did he have to be this? यार आप लोग कहते हैं एक्टर्स एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते अपने लुक के साथ, जब करते हैं फिर आप लोग रोने बैठ जाते हैं। यार आप लोग किसी हाल में खुश नहीं होते हैं, कभी होते ही नहीं है खुश हम। कभी आपको प्रॉब्लम है कोई गंजा क्यों हो गया, कभी आपको प्रॉब्लम है किसी के बाल लंबे क्यों हो गए, किसी के सफेद क्यों, किसी हाल में आप बस आप पहले आप राजा रानी में जावियार की विग को रो रहे हैं, आप लोगों ने रुपया में आप लोगों का एक ही मकसद है तनकीद करना, तनकीद बराए तनकीद। बस आप लोग वाइनर्स हैं बेसिकली, वाइनर्स हैं, आप लोग क्रिटिक्स नहीं है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर उन्होंने व्हाइट विग लगा के और व्हाइट दाढ़ी मूछें लगा के आ गए तो इशू क्या है इसमें? इशू क्या है? नहीं, या तो वो इतनी देर से कहीं रॉक क्लब किसी क्लब को चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनफ बैक स्टोरी नहीं है। बैक स्टोरी आपको लुक से प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये इंट्रीग हुआ कि यार कि इनकी लुक ये ऐसे हुई क्यों, या ये कैसे पिछले 20 साल में ऐसा क्या हुआ कि ये ऐसे हो गए? कितने साल हुए? 10-12 ही होंगे जितने भी हुए। हाँ, उसका मकसद ये था कहना कि यार ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी भी शख्स के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए। जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जो मिकाइल के अपने मसले हैं उनको वो मेरे ऊपर इसलिए डाल रहा है क्योंकि वो खुद इनकॉम्पिटेंट है। तो हमने उसको जरा सा डिसिप्लिन कर दिया। अगर जरा सा डिसिप्लिन करने से मसले होते तो फिर हम सभी के साथ मसले होते। बहुत ढीला था ये ड्रामा, बहुत ढीला था। पता नहीं यार, ऐसे सब्जेक्ट्स मेरे ख्याल में ना उठाया करें। इट्स बेटर टू स्टिक टू सिंपल स्टोरीज जिसमें आप कम से कम यू कैन डू जस्टिस टू द स्टोरी, टू द कैरेक्टर्स। आपने इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स उठा लिए एंड देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू देम इन टर्म्स ऑफ स्टोरी और कैरेक्टर आर्क और बिल्डिंग और सेट और लोकेशन और लॉजिक। It's just all over the place. It becomes a very frustrating watch. अच्छा, मेरे ख्याल में एक सर्टेन सेक्शन ऑफ ऑडियंस के लिए शायद ये ठीक हो। अब मैं इसको कुछ उसमें डिरोगेटरी तरीके से या डिसमिसिव होने के लिए ये बात नहीं कह रहा, लेकिन शायद आपने या हमने ज़्यादा इस तरह का कंटेंट देखा हुआ हो, या शायद हमारा एक्सपोजर थोड़ा बेहतर है बाकियों के मुकाबले में, या शायद हमारी थोड़ी सी नॉलेज शायद बेहतर हो। हमारी मेडिकल जो टीम है, कम्युनिटी है समथिंग हॉट की, वो हमें चीज़ें बताते रहते हैं, तो शायद हमारी अवेयरनेस ज़्यादा हो। बट एक जो आम व्यूवर देख रहा है उसके लिए शायद यही है। सो एट व्हाट पॉइंट डू यू से कि यार कि आप ओवरऑल जब क्वालिटी लिफ्ट कर रहे हैं तो सारी चीज़ों की लिफ्ट करें, सिर्फ कॉन्सेप्ट की हद तक ना करें, फिर रिसर्च भी उस तरह से करें, एग्जीक्यूशन भी उस तरह से करें, हर एक चीज़ को उस हिसाब से लेके चलें एक्सपर्ट की तरह, जिस तरह से वो डिजर्विंग है। This is DID for dummies basically and not even delivered properly. So it's done on a very very basic, surface, superficial almost level. Dangerously superficial. Dangerously superficial. I would say dangerously superficial. तो वो मेरे और आप dangerously simplistic. क्योंकि सवाल उठते हैं ना, मेरे और आपके ज़हन में उठते हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। शायद ज्यादा लोगों के लिए यही, क्योंकि मेरी जब फैसल कुरैशी का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये बात की थी कि लोग तो ये समझते हैं कि किसी पे जिन्न आ गया। तो अगर आप उस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं कि जिनको इतना भी नहीं पता कि यार कि कोई मेंटल हेल्थ इशू होता है, ये आप जिन्न नहीं चढ़ गया किसी को चुड़ैल नहीं आ गई किसी के ऊपर, ये DID है। या जो मेंटली अनस्टेबल लोग होते हैं वो, उनके लिए एक फैसिलिटी है जिसको मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं। हाँ, तो अगर आप उनके लिए ड्रामा बना रहे हैं तो ठीक है, मे बी, मतलब आई डोंट नो। फिर भी नहीं, आई कांट लेट देम ऑफ सो इजीली। Moving on to the Namna ji, the second last episode of Dastak. So I enjoyed this episode of Dastak, and it reminded me of the earlier days of Dastak, which is the reason why we started watching it, which was basic family value and basic progressive thought, जो कि इन characters ने दी आपको, emotional moments भी दिए और कुछ dialogue ऐसे दिए कि आपको याद आया वो वक्त कि यार हम दस्तक हमने इसलिए देखना शुरू किया था। मोर और लेस इस एपिसोड की निचोड़ मुझे लगता है यही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि जो मिस्टर फिरोज़ हैं वो आखिर में आहिस्ता आहिस्ता पिघल गए। मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने दिखाया कि किरण की बेटी हुई है, तो उन्होंने एक किस्म की गर्ल चाइल्ड के लिए भी इम्पोर्टेंस दी कि ऐसा नहीं है कि मिस्टर फिरोज़ ने कहा कि ओहो बेटा होता तो उस पर फोकस नहीं था। मुझे ये बात अच्छी लगी। It was subtle messaging, but it was good messaging, and the kind of love that he has for Noor. And then the way he softens up to Shani. और शानी बॉर्डरलाइन बदतमीजी करता है इस एपिसोड में,
जब वो कहता है मेरी नूर और मेरी ग्रैंड डॉटर, तो कहता है जी नहीं जी, हमारी नूर है। जी नहीं, आपकी नूर नहीं है, हमारी नूर है। तो फिर and you think कि अच्छा Mr. Feroz is going to now say something nasty to him, but he smiled and he said हाँ हमारी नूर। हमारी नूर। और फिर जब वो कार्टून देखने आता है, उसको बुलाते हैं, साथ बिठाते हैं, और सो जाता है तो उसके बाल को भी रफल करते हैं, he's softening up to him. That was a very emotional scene. I really enjoyed it. Also enjoyed the way Kiran looks at him and has that smiling expression. कि अच्छा, weird, but I'm so happy, this is happening. My family is suddenly whole. It's wholesome. That was good. Then of course her dialogues with Muiz are very good. कि तो मेरी ज़िंदगी में आए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक इस कदर मुखलिस पार्टनर जो है उसके ज़िंदगी में आने से क्या फ़र्क पड़ता है. And to think कि here's a girl who's been through a lot, divorce, violent marriage, child, raising the child alone, and then finding love, it takes you back to that. So that was very good. Then the whole dinner table conversation in the mother's place, the Nihal, जहाँ पे कबीर और फिजा बैठे होते हैं और बातों बातों में like all intrusive aunties वो पूछती हैं कि अच्छा जो तुम लोगों के बच्चे होंगे तो फिर फिर तुम भी इधर ही आना, घर ना चली जाना, फिर ससुराल में रहना आराम के लिए. And of course she can't conceive, and the way they handle that situation, also a very good scene. तो more or less अच्छे सीन थे इस एपिसोड में, barring some इधर उधर like negligences. आप क्या कहेंगे? मैं एग्री करूंगा आपकी बात से. It was a good episode, worthy of being a second last episode of a drama. There was an element of thrill जो उन्होंने कहा जी कि वो बाप शानी को किडनैप करके चला गया. It was the kind of second last episode where you want now कि अच्छा okay what's gonna happen? अब लास्ट एपिसोड में क्या होगा, कैसे होगा. Even though actually मैं सोचा था क्या होगा, सैफ को वो जेल करा देंगे, क्या होगा. मुझे बड़ा याद है उन्होंने एयरपोर्ट पे शूट किया, एयरपोर्ट पे आखिरी सीन उन्होंने दोबारा शूट किया. आई थिंक अगेन जब मैंने मरीना खान साहब को अभी बस पे इंटरव्यू किया था तो वो शायद इस सीन की बात करनी शी सेड कि एक सीन खैर है नहीं, वो हम एयरपोर्ट पे शूट, ऐसा था नहीं कि हम एयरपोर्ट पे शूट ना करते, वो कहीं और शूट हो नहीं सकता था. तो आई थिंक दिस इज द सीन दैट शी वाज टॉकिंग अबाउट. उसकी हमने झलक देखी. तो ये सारी अच्छी बातें. मैंने पिछले अपने रिव्यू में दस्तक एक बात की थी कि एक मोमेंट फिरोज का और बच्चे का होना चाहिए था जहाँ पे फिरोज को पिघलते हुए दिखाया जाए. तो आई एम ग्लैड कि वो इस एपिसोड में हमें मिला, क्योंकि मुझे लगा पिछले एपिसोड में कि एकदम वो इतने सॉफन हो गए तो इसकी क्या वजह हो सकती है. तो आई एम ग्लैड कि उसको एड्रेस उन्होंने किया है. ऑब्वियसली मेरे कहने पे नहीं किया होगा क्योंकि शूट तो पहले हुआ है, but that thought was there always. So I'm glad that they showed that even though that track was बाद में आया और जो भी फिरोज और शानी का एक रिलेशनशिप था उसको भी क्लोजर दिया उन्होंने. So and जैसे आपने कहा कि to show a mature man and like a grown man to actually ease up and then except एक बच्ची आई है घर में, वो तो उन्होंने उससे भी कनेक्ट किया ना कि अपनी भी बेटी थी जो अनफॉर्चुनेटली फौत हो गई थी, तो वो अब एक और बच्ची आई है घर में, उसकी तरफ प्यार और फिर बीवी की तरफ प्यार और फिर शादी. बीवी का वो सवाल थोड़ा ऑकवर्ड लगा मुझे. आप नूर से ज्यादा प्यार करते हैं मुझे? क्या सही से बताएं, नूर से ज्यादा प्यार करते हैं या मुझसे? अच्छा वो एक बार पूछती तो ठीक था. फिर वो इंसिस्ट ही करती गई ना. उन्होंने कहा मुझे जवाब दे के आप उठें, अगर आपने जवाब, अब वो जब उन्होंने छठी बार पूछा इधर उधर ऐसे हो रहे थे कि मुझसे ना पूछो, तो मैंने कहा ये थोड़ा ऑकवर्ड सवाल है. अगर वो ये पूछती कि मुइज़ पे ज्यादा प्यार आता है कि नूर पे, तो मुझे समझ आती. चलो ये भी उन्होंने पूछ लिया मेरे से ज्यादा प्यार है या नूर से ज्यादा प्यार है, बंदा एक आध बार मजाक में पूछ लेता है. फिर वो पूछी जा रही है. उन्होंने कहा जब तक मुझे जवाब नहीं दे देना मैं घर लेके जाऊंगी इसको. तो वो मुझे थोड़ा. और दूसरा उनकी सर्जरी हुई तो उन्होंने सही वाली पट्टी लगाई हुई थी, उन्होंने दुपट्टा नहीं बांधा अपने गले में. हाँ उनकी सर्जरी हुई तो फिर आ जाए आप किस पे आए, इस पे किरण पे. किरण का आपने अच्छा दिखाया, किरण और मोइज का ये कहना कि अब्बा जी खुद तो अम्मा के पास बैठे रहते हैं, मैं भी आई वांट टू टेक केयर ऑफ यू, मुझे नहीं. तो वो क्यूट सीन्स थे किरण और मोइज की. आई थिंक एक जिस तरह की डायनामिक दिखाई है. एंड शुरू में ये कुछ आ रहे थे फीडबैक और कमेंट्स इस तरह के आ रहे थे कि यार अली रजा और सुहाय में इतनी कोई केमिस्ट्री नहीं है, आप इस पे बात क्यों नहीं करते. अगेन ये बात हमने की थी मीम से मोहब्बत की बारी कि ऐसा नहीं है कि बहुत आपको कोई फायरी केमिस्ट्री हर बार चाहिए होती है. एक नॉर्मल कहानी है जिसमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मुझे मिल रही है. मैंने कोई किरण और
किरण और मोइज की कोई इस तरह की मुझे केमिस्ट्री वैसे भी मैं क्या ड्रामा उस नौयत का नहीं है कि जहाँ पे मुझे को बहुत कुछ आप दें ऐसा कि मैं कहूँ कि यार अच्छा all said and done when I see किरण and मोइज together, although इनको क्लास फेलोज दिखाया हुआ था शुरू में कि एक ही ईयर में थे, मुझे किरण मोइज से बड़ी लगती है and I'm okay with it. मुझे किरण एक एज ग्रुप नहीं लगता दोनों का। वो तो सुहाय और अली का शायद फिर प्रॉब्लम जो भी है आप किरण और मोइज का कहें या सुहाय और अली का कहें, मुझे किरण लगती है कि वो मोइज से बड़ी है, मगर उन्होंने एक डायनामिक ऐसा स्ट्राइक कर दिया है इफेक्टिवली कि आपको वो अजीब नहीं लग रहा, यू आर नॉट क्वेश्चनिंग इट, यू लाइक ठीक है यार, वेरी गुड। और हर ऑन स्क्रीन कपल का मेयार क्या है? क्या अब हमने डिसाइड कर लिया कि ये बेंचमार्क है कि यमुना वहाज या दुर्रे बिलाल या और कौन है? कोई मिस तो नहीं करे? अली रजा और अनमोल, मतलब है कि हर एक ने उधर ही जाके फटना है, ऐसे तो नहीं हो? सज्जल आहद किधर, मतलब आप क्या एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो उधर ही जाएं, उसके अलावा केमिस्ट्री नहीं है? मेरे ख्याल में इसको अब हो जाना चाहिए। केमिस्ट्री के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट स्टोरीज से। ये कहानी वैसी नहीं है। मैं एक लड़की की दूसरी शादी में वो खुश है या नहीं, खुश नजर आ रही है, आई थिंक दैट सर्व्स द पर्पस। लड़का खुश है या नहीं, खुश नजर आ रहा है, आई थिंक दैट सर्व्स द पर्पस। इतनी है कि दोनों खुश नजर आए आपको, आई थिंक दैट सर्व्स द पर्पस। दूसरी तरफ आए तो वो फरियाल के घर गई, फरियाल के घर चलें तो फरियाल का एक मूवमेंट होता है शानी के साथ जहाँ पे उसको कहते हैं मैं भी माँ हूँ, तो मुझे फाइनली लगा कि फरियाल को थोड़ा सा आपने डीमोनाइज नहीं किया, इंसान बन के दिखाया कि यार कि ठीक है, अनडीमोनाइज किया है। हाँ, कि वो शायद अगर इस घर में आ जाए बच्चा तो ठीक है, उसको इवेंचुअली माँ का और बाप फरियाल से मुझे उम्मीद है कि वो नहीं जाएगी इनके साथ, वो कहेगी कि मैंने नहीं जाना। आई थिंक फरियाल वुड बी द वन जो शायद मसले का हल भी निकाले। आई डोंट नो, लेट्स सी। लेकिन चलो उन्होंने वहां तक दिखाया पूरा जो ना स्ट्रेटजी कि वो फिर बुलाता है, सैफ बुलाता है दिलावर को, उसको ब्लैंक चेक देता है, कहता है तुम्हें नौकरी है, यू नो घबराता हुआ भी दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं कि किस तरह वो मेड के साथ मिलके पासपोर्ट चुराते हैं। वरना आप ये सोचते कि यार सैफ के पास इसका पासपोर्ट कहाँ से आया, लॉजिकल सी चीज़ है। मैंने सोचा कि पासपोर्ट नया बनवा लेता, रातों रात नहीं ना बन सकता था, रातों रात वीजा भी नहीं लगता, फिर बीच में टाइम गुजरा है। हाँ, ये मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने ये दिखाया है कि जब पासपोर्ट उसके पास गया है उसके बाद एक टाइम गुजरा है, उसने वीजा अप्लाई किया है, बच्चे का वीजा आया है, हाँ, और फिर जाके हाँ, बिकॉज़ बाप है उसको तो नहीं जरूरत किसी भी पासपोर्ट। लेकिन पुराने थे, आपने नोटिस किया? कुछ पुराने थे कुछ नए थे, हाँ, मिक्स है, मैंने नोटिस किया। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि पासपोर्ट निकाला दिया, व्हाटएवर, ये सारी कंस्पायरिंग हुई है और फिर उसको ले गए। ऑब्वियसली ले जाना जरा हिस्ट्री है कि शाम को निकल रहे हैं, व्हाटएवर, माँ को पहले भेज दिया, मगर ठीक है क्रिएटिव लाइसेंस, मगर आई वांट टू, यही है ना, तो मकसद यही था कि पकड़ाई ना दे। और क्रेडिट टू मरीना खान कि उन्होंने उसको टाई अप अच्छा किया। पिछली बार आपने मरीना खान का कैमियो मिस कर दिया था जब वो डॉक्टर थी, और वो मैंने मिस नहीं किया, हाँ, बात नहीं की थी आप लोगों ने। हाँ, आई एम हैप्पी कि फिजा खाला को हमने कम देखा इस बार, मुझे उनमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है उनकी जिंदगी में, लेकिन आपने अच्छी बातें पॉइंट आउट की कि वो सारी कॉन्वर्सेशन हुई। आई वाज होपिंग कि शायद जो मामू हैं वो अपनी बहन को बता दें कि ये सीन है बाजी, लेकिन क्यों बताएं वो, they don't owe it to her, शायद बाद में अकेले में बता दें, but why should he embarrass his wife and say कि ठीक मेरी बीवी तो कंसीव नहीं कर सकती, ठीक अच्छा क्या नहीं बताया, क्यों बताते? ठीक है, मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर ली वो सिचुएशन, आई वाज आल्सो अच्छी। बट ये जो हनीमून पे साथ जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत मायूब बात है, ये बहुत मायूब बात है। हनीमून पे मैं इंतजार कर रही थी कोई लॉजिकल बंदा ये कहेगा कि हाँ हम नहीं गए, अगली दफा चले जाएंगे यार, लेकिन दिस इज योर हनीमून एंड यू नो तुम लोग जाओ, अभी व्हेन यू कम बैक हम विंटर में प्लान कर लेते हैं कोई ट्रिप इकट्ठे, व्हाटएवर। इसका कोई मकसद है इसका, या मकसद ये है कि एयरपोर्ट पे आर दे गोइंग टू बी एट द एयरपोर्ट एट द सेम टाइम? कुड बी, देयर नीड्स टू बी अ पर्पस फॉर दिस कन्वर्सेशन। तो वो तो दो लोग भी होते तो भी सेम टाइम पे होते। हाँ, तो मैं भी यही सोचा था कि ये जो हनीमून वाली सारी बात है इसका क्या, थोड़ा सा चलो ठीक है, इट्स ओके, बट वाज अ गुड एपिसोड, आई रियली लाइक द जब शानी पानी डाल के लेके जा रहा है। मेरे फेवरेट सीन्स वर शानी सीन्स। मैंने कहा या तो शानी गिराएगा इस ग्लास को और आप दिखाएंगे कि फिरोज को गुस्सा नहीं, बच्चे ने अच्छी एक्टिंग की, बच्चे ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, या तो शानी गिरा के तोड़ेगा ग्लास और बाप कुछ नहीं कहेगा तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ही सॉफ्टन टुवर्ड्स हिम, मगर वो पानी लेके फिर उसके सर पे हाथ रखते हैं। अच्छा था, वेरी नाइस, गुड गुड। तो दस्तक थोड़ा बाउंस बैक किया, जो कि अच्छी बात है।
Finally, moving on to Amna ji, Sher. The 2 episodes of Sher. मैंने जब शेर देखा तो शेर उस वक्त आई थिंक 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ थे और ट्रेंड कर रहा था पाकिस्तान में एट नंबर 30. Really? या सो ये बहुत एक लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि मैंने कोई ड्रामा देखा हो पाकिस्तान में जो ट्रेंड कर रहा हो. लेकिन शेर को लेके ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन में नहीं देख रहा. जैसे फॉर एग्जांपल परवरिश को लेके एक बात हो रही, एक चीज़ हो रही होती है. तो इसको आपकी क्या इस पर एनालिसिस और कैसे आप डिकोड करती हैं कि ड्रामा ट्रेंड तो कर रहा है लेकिन उसकी ऐसे कोई डिस्कशन नहीं हो रही, इसकी क्या वजह हो सकती है? अभी कोई ऐसी शॉकिंग चीज हुई नहीं है, गुड और बैड, कि जिस पे कॉन्वर्सेशन हो. तो यू आर सेइंग दैट पीपल आर वाचिंग इट? Yeah. Genuinely? And enjoying it, I think. You think genuinely people? Yes, I think. You don't think so? I don't know. मतलब it wasn't trending on number 1 कि आप बंदा बोलेगा इतना. I think so. I think so. Views तो ऐसे नहीं आ सकते. लेकिन 10-12 मिलियन बहुत व्यूज है आजकल के दौर में, क्योंकि हम हमेशा ये बात हम कर ही रहे हैं कि इंडिया में बैन की वजह से फर्क पड़ता है. Of course. हाँ. और जब एक दिन के लिए लिफ्ट हुआ था तो एकदम बहुत व्यूज आए भी थे, खसूसन जियो के ड्रामों को. लेकिन अभी तो बैन है और शेर की किस्तें बाद में आई हैं. मेरे ख्याल लोग देख रहे हैं. तो दैट मीन्स कि ऑडियंस 10-15 मिलियन की है पाकिस्तानी ड्रामों की, जनरली स्पीकिंग. बिल्कुल. तो शेर की 2 एपिसोड देख के मुझे ऐसा लगा कि ऑन अ सुपरफिशियल लेवल शेर टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस. एक तो ये कि ऑन अ सुपरफिशियल लेवल, हाँ, देयर इज अ बट. ऑन अ सुपरफिशियल लेवल इट टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस बिकॉज उन्होंने आपको कहानी ऐसी दी है जो कि डायनामिक कहानी है. 2 खानदानों की दुश्मनी, बीच में एक रोमांटिक इंक्लिनेशन भी थी 2 लोगों की, एक मर्डर, एक डेथ भी है, सुसाइड भी है, एक बिट्रेयल भी है. मतलब बहुत डायनामिक स्टोरी है ये एक लेवल पे, राइट? आप अग्री करेंगे इस चीज़ से? उसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं वो भी आपके कॉन्स्टेंटली देयर एक्टिव कैरेक्टर्स. कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर्स नहीं है. माँ सवा फजर के वालिद साहब के वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, बाकी सब एक्टिव कैरेक्टर्स है. कुछ ना कुछ उनका रोल है, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे देयर इज मूवमेंट, देयर इज कॉन्स्टेंट मूवमेंट. Whether it's a Sher and a Fajr, or whether it's a Fahad, or whether it's the बड़ी अम्मी छोटी अम्मी, या it's the Taj Puppo, there is constant activity. तो आपको बोर होने का वक्त नहीं मिलता because the characters भी dynamic हैं, इनकी कहानियाँ, इनके dialogues या जो कुछ हो रहा होता है एक हसल बसल मुस्तकिल स्क्रीन पे हो रही है. तो सुपरफिशियल लेवल पे आप इस चीज़ से कनेक्ट करते हैं कि आप बोर नहीं होते. फ्लैशबैक्स नहीं है ऐसे कि आप बार बार कहें कि जी मैं, ओ माय गॉड, मैं समझने लगा हूँ, सोने लगा हूँ. लॉजिकल चल रहा है, डायनामिक स्टोरी, डायनामिक कैरेक्टर्स, यू वांट टू वॉच इट. इफ यू डिग अ लिटिल डीपर, अनफॉर्चुनेटली द डायरेक्शन फॉल्स शॉर्ट, एंड दैट इज माय बिगेस्ट बीफ विद शेयर. दैट जो प्रोडक्शन वैल्यू और जो अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए वो मुझे नहीं मिल रही. फॉर एग्जाम्पल ये कि आप देखें कि शेर का कैरेक्टर है एंड वेरी वेल परफॉर्म बाय दानिश. आपने दिखाया कि जो उसकी दाढ़ी मूंछ हो गई, उसके बाल जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी अपने हैं ये. उसके अपने हैं, राइट? एंड सही लग रहा है. तो ये दानिश, क्रेडिट टू हिम दैट ही इज एक्चुअली ग्रो आउट हिज बियर्ड, हिज मुस्टैच, एवरीथिंग. उसको वो रेड रंग का अंडर आई लाइनर लगाने की क्या ज़रूरत है? कि आपने दिखाया है कि एक बंदा स्लीपलेस है और वो वो है, आपने उसका रेड लाइनर लगा दिया है. नहीं ज़रूरत. इट टेक्स अवे फ्रॉम द ऑथेंटिसिटी और द प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ दैट सीन. या फिर आप दिखा रहे हैं कि ये मेंटल हॉस्पिटल है या असाइलम है, जो भी है, इसमें सारे जितने लोग हैं, जब वो शुरू में सीन होता है, जब वो मार रहा होता है उसको बेचारे का, उसका सर, मेरा तो ख्याल था ये मार देगा, मर जाएगा ये, इतनी अब ज़ोर ज़ोर से मारे मगर सिर्फ नाक टूटती है इसकी. बाकी जो जितने वहाँ पे पेशेंट्स हैं वो ऐसे चल रहे होते हैं जैसे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, जैसे रेजिडेंट इवल के ज़ॉम्बी नहीं होते पीछे पीछे. इट्स जस्ट लाइक इट. क्यों? वाई वियर्ड. तो प्रोडक्शन वैल्यू जो है ना, बार बार मुझे ऐसा लगता है कि समथिंग. आप अगर असाइलम में ही आ जाएं, डॉक्टर फजर जो हैं, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ सारा खान एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि फोकस इज़ ऑन अ क्लीन फेस, क्लीन मेकअप, बाल बंधे हुए, क्लीन शॉर्ट नेल्स, कोई वो एक्रिलिक लंबे नाखून नहीं है, डॉक्टर है, डॉक्टर के हुलिये में है, कोट ये वो. यार मुझे अजीब लगा, मैं लेमैन हूँ, मुझे बड़ा वियर्ड लगा कि जो डॉक्टर फजर है वो एक ब्राइट रेड रंग का जोड़ा पहन के मेंटल असाइलम में आएगी. अब एक आम इंसान के लिए ये क्या बड़ी बात है, लाल रंग का जोड़ा. लेकिन मुझे एकदम बड़ा वियर्ड लगा. फिर मैंने पढ़ा जाके दैट व्हाट कलर्स डू पीपल वेयर व्हेन दे आर वर्किंग इन मेंटल असाइलम. तो ये स्पेसिफिकली था कि ब्राइट रेड एंड ब्राइट पर्पल
नहीं पहनते बिकॉज ये वो कलर्स हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं। वो दो ही 2 रंग पहनती हैं 2 एपिसोड्स में, ब्राइट रेड और ब्राइट पर्पल। क्या हमने रिसर्च किया? तो मतलब है सुपरफिशियल लेवल तक तो बहुत अच्छा है, जरा सा डीपर आप जाएं, और जाना चाहिए था। तो आपकी ये फ्लॉज डायरेक्शन वगैरह में आते हैं, लेकिन ये है कि तो वो मुझे ना थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है इन चीज़ों से कि यार क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ये क्यों दिखाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने काफी बातें की हैं हाँ, आजकल, आप बहुत बोलती हैं यार, मैं तो मुझे मौका ही नहीं देती। दूसरी चीज़ है, सॉरी सुपरफिशियल आपको ना मैं बोलने दो, सुपरफिशियल फिर लोग कहते हैं मैं इनको इंटरप्ट करता हूँ। सुपरफिशियल इस तक जाता है कि जो सपोर्ट कास्ट है ना, मासवा फहद के एंड इवन आहद के सपोर्ट कास्ट जो है ना वो कमज़ोर है। मैं तीनों बहनों के साथ नहीं कनेक्ट कर पा रही। जो एक बहन है हु फहद हैज़ द हॉट्स फॉर, वो क्लिक ही नहीं करता सीन आपके साथ, क्लिक ही नहीं करता। मतलब वो उसमें कोई मुझे नहीं नज़र आती कि क्यों यार ये क्यों हो रहा है, यू नो। या वो जो पूरा सीन था बेडरूम वाला, जब वो मेड आती है चाय लेके, वो पहले वो पूरा पुड़िया डालती है, फिर वो अब सब टी, टेक इट फ्रॉम अ टी ड्रिंकर, even if you stir your tea with the wrong spoon you will not be able to drink it, it will just taste weird। कहते हैं what the hell, what is wrong with it। वो पूरा डेल देती है, उसके ऊपर कागज भी डाल देती है, और फिर वो जाके उसके ऊपर टी। अच्छा, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ। मेरी जो पहली असेसमेंट थी इन 2 किस्तों को देखने के बाद, जो मुझे चीज़ स्ट्राइक की वो दानिश की परफॉर्मेंस थी। मुझे 2-3 ऐसे कमेंट्स आए, उन्होंने कहा कि आप इस पे बात करें कि दानिश की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। हाँ, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनको क्यों दानिश की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी। मैंने इसको बड़ा फिर क्रिटिकली देखा, क्योंकि मुझे आया हुआ था ये फीडबैक यार आप बात करें कि दानिश की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो मैंने फिर अपने एंड से मैंने कहा अच्छा मैं एक्स्ट्रा फोकस के साथ देखूंगा। मुझे अच्छी लगी, मुझे नहीं पता आप भी कह रही हैं अच्छी, मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने कमेंट सेक्शन देखा जाके ड्रामे का, तो वहां पे भी टॉप कमेंट दानिश की परफॉर्मेंस के बारे में था। एंड टू बी फेयर आई थिंक इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। अगर हम पिछले दानिश के जो हमने 7-8 साल में जितने ड्रामे देखे हैं, एंड आई थिंक इसमें कोई वो 2 राय नहीं होगी, दानिश का बड़ा एक सिंगुलर एक्सप्रेशन रहता है उन सारे ड्रामों में, मोनोटोन, और वो यही होता है कि I'm in control, he's an alpha male, और एक गुस्सा और एक एंगर, और वो होता है। मुझे ऐसा लगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मैंने इन 2 एपिसोड्स में दानिश के इतने एक्सप्रेशन देखे जो मैंने पिछले 8 साल में सारे ड्रामों में नहीं देखे। नहीं, ये हकीकत है। जितनी वेरिएशन इन 2 किस्तों में मैंने देख लिए, he was crying, he was laughing, he was making fun, he was making jokes, he was vulnerable, the way he says कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर जाने दो, मैं लोगों से बात करना चाहता हूँ, मुझे क्यों बांध के रखा है? यूं क्यों कर रहे हो? एंगर, फ्रस्ट्रेशन। मैंने 8 सालों में जितने हमने ड्रामे देखे हैं दानिश के, मैंने इतने ज्यादा एक्सप्रेशंस उनके किसी ड्रामे में नहीं देखे आज तक, सबको मिला लें अगर आप। तो क्यों आपको लगी कि ये दानिश की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? प्लस आपका कहीं पर लैप्स एज सच नहीं आया दानिश की। एक सीन था, मैं बल्कि उसको स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं इतने गौर से देख रहा था, जब, और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे वो चलाए ये स्क्रीनशॉट, जब उनको वो ECT हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव ट्रीटमेंट थेरेपी होती है, और ऐसे लगता है, उसके बाद वो हट जाता है, तो हटने के बाद दानिश डज दिस लाइक यू नो मूव के आफ्टर करंट, एक आपको आफ्टर एक शॉक टाइप आपको महसूस होता है। आई वाज लाइक ओके, दानिश वाज थिंकिंग कि यार यू नो कि ये सारी चीजें छोटी छोटी नुआंसेस आपने की हैं, जिस तरह वो आता है और उसको डराता है, you know, एक fun सी एक चीज, little fun thing he does. When have you seen Danish Sambhu do something like that on screen? No, and also the fact that, you know, vulnerability is something. And he's not looking like a hero in these scenes. For once. Yeah. For once. जो एक है कि यार proper बालों के साथ और branded कपड़ों के साथ और चश्मों के साथ और वो सारी चीजें जो आपने भी बात की, दाढ़ी की और ये बालों की, ये सब genuine है। ये सब genuine है। नहीं, मुझे तो अच्छा लगा जिसने कहा कि तुम क्या करते थे? बादशाहत करता था। मैं बादशाहत करता था। वो अच्छे सीन थे, वो अच्छी तरीके से डिलीवर हुए थे डायलॉग। जो वो था एकदम ही स्टार्ट्स लाफिंग हिस्टेरिकली कि कॉकरोच से डर, शेर से नहीं डर लगता, और कॉकरोच से, कॉकरोच शेर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। You know, and he'll start laughing. So I was like, this is a good performance, and you should appreciate it. इसमें कोई मतलब वो वाली बात नहीं है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस को क्यों ना अप्रिशिएट करें। मगर आपने ECT की बात की है, मैं वापस उस पे जाऊंगी, which is of poor research and poor direction,
दैट ECT पे 4 लोगों ने उनको पकड़ा होता है जब वो शॉक दे रहे होते हैं, नहीं पकड़ सकते हाँ। आपको वो कहते हैं ऑल क्लियर, एवरीबडी हैंड्स ऑफ। लेकिन वो इधर होता है ना, ये तो उन्होंने बड़े उसमें से पॉड्स में से टाइप से लगा के स्पेसिफिक दिया है यहाँ पे। यार फिर भी जितना पढ़ा है मैंने, हाँ। भी रिसर्च की जाके, उसका यही होता है करंट जाके आपकी बॉडी के अंदर बर्न्स हो सकते हैं, वो करंट ट्रैवल करता है ना फिर। हाँ। जो आफ्टर शॉक भी होता आफ्टर शॉक भी होता है, बर्न हो सकते हैं, और जो हाथ लगा रहे हैं उनको भी करंट लग सकता है, तो नहीं नाप लगाते हाथ इस चीज में। लेकिन दानिश की परफॉर्मेंस जो आपने चीज पॉइंट आउट की, जिसमें मेरे ख्याल में दानिश का इतना कोई अमल दखल नहीं है, वही जो आंखों के नीचे ये रेड लाइन, अच्छा ये सिर्फ दानिश के किरदार पे नहीं था, ये उसके भी था, वो जिसका नाक दानिश ने तोड़ा जी, उसके भी था, शेरू या शरफू या जो भी था जी, वो। जी। तो आई वाज लाइक व्हाई, व्हाट इज द नीड फॉर दिस? या तो ये पोस्ट में कोई कलर ग्रेडिंग इस तरह की हुई है कि ये ऐसे हो गया, या ये रेड लाइनर लगाया, ये रेड पेंसिल है। तो आपने बिल्कुल सही बात की, दैट टुक अवे फ्रॉम द, but it's they're trying to show a bloodshot eye no, but they didn't do a good no, job. they didn't. So that is the makeup and the direction कि यार कि एक जो उसका मैं इम्पैक्ट महसूस कर रहा था परफॉर्मेंस का, वो इस वजह से जायल हो गया क्योंकि आपने दिखा दिया कि यार ये एक्टिंग हो रही है। exactly. आपने उसको बिलीवेबिलिटी निकाल दी। आपने दानिश ने जो दाढ़ी मूंछ उगा के मेहनत की है, वो आपने और जो एक्टिंग में भी और एक्सप्रेशन में भी मेहनत की है, कर दी है उसको रेड लाइनर। अगर ये ना होता रेड लाइनर, तो शायद जिन लोगों को 2-3 लोगों को ये मुझे आए मैसेजेस कि दानिश की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, शायद उनको भी लगता कि अच्छी है। यार आप 2-4 आई ड्रॉप्स डाल दें, उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, जेन्युइनली लाल हो जाएंगी, मगर ये करने की जरूरत नहीं थी। सो नंबर 1 ऑब्जर्वेशन दैट, एंड आई थिंक द सीन्स वर वेरी गुड। दूसरा, मुझे डॉक्टर, आपने ये रेड कपड़ों वाली पॉइंट की, मैंने ये सोचा नहीं था, बट आपने पॉइंट किया, और अगर ये है तो ये बात करनी चाहिए थी, ख्याल रखना चाहिए था डायरेक्टर को, टीम को। बट मुझे फजर के और शेर के सीन्स पसंद आए, अच्छे थे यार। फजर जिस तरह से उसको काम डाउन करती है, जो उसका ट्रीटमेंट करती है, उसकी हथकड़ियाँ खोल देती है, सारा कुछ खोल देती है, तो मुझे वो लगा कि यार कि ठीक है, ये ट्रीटमेंट जो हम अक्सर ड्रामों में कहते हैं कि थेरेपिस्ट क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, वो सही है, वो ऑब्जर्व कर रही है, वो नोट डाउन कर रही है, वो पॉइंट्स लिख रही है कि इसको बातें याद हैं, इसको ये भी याद है, इसको वो भी याद है, तो क्या होता है। और फिर बाय द एंड ऑफ द एपिसोड जो मेरे जहन में सवाल आ रहा था कि रिकवर क्यों नहीं कर कि यार ये प्रॉब्लम क्या है, अगर उसको सब याद है ये सारी चीजें, तो व्हाट इज द इशू। और वो जो एक क्या नाम है अस्पताल का, डॉक्टर रंगून वाला जिनका लड़कियों वाला नाम है, उनका नाम असल, ये तो सरनेम है ना रंगून वाला, तो मैंने कहा रंगून वाला को इन्होंने दिखाया था कि इतना अच्छा डॉक्टर है, बेस्ट इन द कंट्री, तो इसको वाकई में जंजीरों से क्यों बांधा हुआ है? लाइक व्हाई इज नोबडी सेइंग कि यार में 3 इंजेक्शन लगे हैं, साल हो गया, ये क्यों नहीं अवेयर ऑफ? हाँ, तो एंड में वो जो टीका लगा, मैंने कहा अच्छा, तो रंगून वाला इज प्रॉब्ली ऑन इट, इन इट टू। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक रंगून वाला इज इन इट एट ऑल। आई थिंक देयर इज अनदर पर्सन जो पैसे लेके ये उसके इंजेक्ट कर रहा है उसके अंदर। आई डोंट थिंक रंगून वाला इज इन इट। आपको नहीं लगता रंगून? नहीं, मुझे नहीं लगा कि रंगून वाला। आपको बालों की टिप से ऐसे लगा कि वो फाहद है? नहीं, फाहद तो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने किसी को पैसे दिए हुए हैं कि उसकी दवाई में। अच्छा, मुझे लगा कि ये रंगून वाला है। आपको रंगून वाला लगा? मुझे रंगून वाला इसलिए लगा क्योंकि रंगून वाला शुरू में दिखाया गया था जिस तरह का बंदा, जब उसने फजर को भी हायर किया था, तो ये ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब बड़ा अजीब है। जीनत रंगून वाला? नहीं, जीनत या जीनत ही था ना? हाँ, जीनत रंगून, कुछ ऐसा ही था ना? ऐसा कोई लड़कियों वाला नाम नहीं मुझे, लेकिन अगर ये रंगून वाला मिला हुआ है तो देन इट वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज मैंने ये सोचा कि यार रंगून वाला मुल्क का सबसे मायानाज थेरेपिस्ट है, साइकाइट्रिस्ट है, व्हाई इजंट ही मोर वरीड कि हम 1 साल से इसका इलाज कर रहे हैं, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, और इसको जंजीरों में बांधा हुआ क्यों है? दैट डिफाइज द पर्पस। एक अच्छा जो थेरेपिस्ट होगा या एक अच्छा जो होगा, और वो उसको कॉल करके फजर को फिर उसको डांटता भी है कि वो इतना एग्रेसिव, हाँ वो एग्रेसिव है, तो आपने क्यों किया, वो एग्रेसिव है, वो ये कर देगा, वो कर देगा, तो इट वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस अगर वो हुआ। हाँ, सो इन माय हेड तो मेरा पिछली बार भी सवाल था कि रंगून वाला के अगर 1 साल असैलम में रहता है और वो सही नहीं होता तो क्या है, तो उसका उन्होंने ये बता दिया कि टीके भी उसको लग रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है कि रंगून वाला इज इन इट, राइट। निदा के साथ जो मंगनी टूटनी थी, मेरे ख्याल है अभी भी निदा ने बड़ा बर्दाश्त किया, पूरा साल इंतजार किया, वो मेरा ख्याल था उसी वक्त टूट जाती जब उसने उसका गला दबाया था। अच्छा, वो जो माँ की पूरी कॉन्वर्सेशन थी, मैंने उस पॉइंट पे सोचा, मैंने कहा यार ये डिपिक्शन है, ये सही है या गलत है? फिर मैंने कहा सही है, अगर एक माँ ऐसे सोच रही है कि यार मेरी बेटी है, उसको साल हो गया, अब हम कंसर्न है और अब पता नहीं शेर सही होता नहीं होता, तो इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन।
उसमें क्या करे। लेकिन एक का तो उनकी लाइन थी, वो मुझे लगा कि वो लाइनें बड़ी खराब थी, लिखी भी सही नहीं थी, प्लस ये कि वो फोन नहीं उठा रही अपनी मुलाजमा से, कह रही है कि उनको वो उसकी जरूरत नहीं थी। वो जो उन्होंने कहा ना कि वो मेंटल पेशेंट है और क्या हम एक दिमागी मरीज के सेहतयाब होने का इंतजार करें? इस तरह की उन्होंने कोई बात की। शायद लेमैन ऐसे ही बात करेंगे शायद, वो तो ठीक नहीं होगा, वो he's out of the picture, वापस नहीं आ रहा वो। हाँ तो चले लेमैन, वही मैंने कहा कि लेमैन अगर पर्सपेक्टिव दिखाया, उन्होंने कोई इतनी कोई बदतमीजी नहीं की उस तरह से, उन्होंने कहा प्लीज आप हमारा भी समझें। हाँ तो मुझे लगा कि मैंने कहा चलो ठीक है यार। मेरे लिए बहुत बड़ा एक इंट्रीग थी कि शेर की मुलाकात माँ से हो, वो नहीं हुई। तो मुझे लगा अगर ये बिल्डअप कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा बिल्डअप है, एंड बेटर डिलीवर देन दैट सीन व्हेन ही मीट्स सम अदर, बिकॉज माँ कहते हैं पिछले जुम्मे आई थी, उसको नहीं याद था कि माँ आई थी कि नहीं आई थी। फिर बीच में मैंने सोचा, बिकॉज एक पूरी किस्म में माँ नहीं दिखाते, मैंने कहा शायद माँ को तो नहीं मार दिया, कुछ ऐसा हो गया, यू नो। हाँ वो इंटरेस्टिंग था, वो इंटरेस्टिंग था कि माँ को छुपा के रखा हुआ था, बट इट टर्न्स आउट टू बी नथिंग। हाँ मैंने कहा माँ कहाँ गई, मैं भी यही सोचा, मैंने कहा माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई, साल हो गया, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। माँ ने मेकअप थोड़ा ज्यादा किया होता है, थोड़ा ज्यादा किया होता है। हाँ जो हालात हैं जो उनका बच्चे का, आंखों पे पिंक पिंक ऐसे उन्होंने यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, आई शैडो इधर लगाया हुआ था। मैं कहा शायद ठीक है, उनका हक है तैयार होना यार, मे बी शी इज गॉटन यूज्ड टू इट। अच्छा मुझे दोनों अम्मियों की डायनामिक अच्छी लगी, अभी तक तो अच्छी लग रही है। इट सीम्स दैट दे आर ऑन द सेम पेज एंड दे आर काइंड ऑफ, यू नो, द फैक्ट कि वो कहती हैं, बड़ी अम्मी कहती हैं कि वो जब तुम्हें याद नहीं शेर पैदा होता तो पहले शाहजमान ने मेरी गोद में आके रखा था और कहा था कि ये वारिस है, वारिस सबका होता है और ये वो फलाना, और प्यार सबके करता है और सबसे। एंड शी इज लाइक आप चलेंगी मेरे साथ? शी इज लाइक हाँ मैं चलूंगी। चलेंगी ना मेरे साथ? हाँ हाँ जरूर जाऊंगी। और उधर जाके भी कोई वो इस तरह की बात, वो गुस्सा चढ़ता है उनकी बातें सुन के कि हमारे बेटे के बारे में। हाँ तो वो एक चेंज था। और दूसरा शेर जो कहता है कि मेरी दोनों माएं बराबर, दो माएं हैं, वो कहती है सगी कौन है, कहता है मेरे लिए तो दोनों सगी हैं। दोनों ही सगी हैं मेरे लिए तो ये मुझे अच्छी, ये जो बातें ना, जो अगर ये वाकई रहे तो, अगर ये सिर्फ इन दो किस्तों तक महदूद ना हो। अच्छा मुझे लगता है कि जो अतीका ओडो साहिबा का किरदार है, इट्स नॉट अ ग्रे कैरेक्टर। एक ठीक है, शी हैज अ मतलब एक जेलसी का फैक्टर और वो सारी चीजें हैं, बट शी इज नॉट नेसेसरली लाइक अ बैड पर्सन टू देम, आई फील। लेट्स सी यार उस सीन का बताया ना फिर। किस सीन का? पूरा नहीं, आपने वो नहीं जिक्र अच्छा हाँ मैं सॉरी, आप उस वापस मेंटल असाइलम पे आ जाएं। नहीं एक सेकंड पहले मैं आपकी एक बात, ब्लैक बोर्ड वाला सीन, व्हाइट बोर्ड वाला, उस पे भी आता हूँ। हाँ। लेकिन पहले आपने ये बात की ना सपोर्ट कास्ट वाली, आई 100% एग्री विद यू। वेरी वीक कास्ट। जो बहनों के किरदार है ना, जो एक्ट्रेस, जो इवन मेड का किरदार है, दीज आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं यार इस किरदार में हम क्यों देखें, हम इंटरेस्टेड नहीं है। शेर में इट्स द ऑपोजिट, आई एम इंटरेस्टेड। मेड वाला अच्छा ये क्या, ये सारा सिनेरियो, ये बहनों वाला जो वो फैजान का किरदार आके उसको कर रहा है, तो इसमें बेहतर कास्टिंग हो सकती थी, होनी चाहिए थी। हाँ होनी चाहिए थी। मतलब मेड का वो इंटरेस्टिंग सीन था, बट इट वाज जस्ट नॉट परफॉर्म्ड वेरी वेल। इट वाज एन इंटरेस्टिंग सीन। छोटी बहन वाला भी और मंजली बहन वाला भी, क्योंकि वो ऐसी परफॉर्मेंसेस जो फॉरगेटेबल सी हैं। आपको याद, मुझे नाम भी नहीं याद रहते कि कौन सी मरजान है। मरजान सिर्फ पता है मुझे कौन सी है, बाकी दो के तो नाम भी नहीं मुझे याद। एंड आई डोंट मीन टू बी रूड और एनीथिंग, बट यू नो आपको शक्लें भी नहीं याद रहती कि कौन। इट्स नॉट अबाउट बीइंग रूड। एन एक्टर, एनी परफॉर्मर नीड्स टू हैव सम इंपैक्ट ऑन द स्क्रीन, कि देखने वाला याद तो रखे कि कौन है। कई ऐसे होते हैं जो पहली किस्में आप पहली फ्लैश में बता देते हैं कि यार इस कैरेक्टर का कोई मकसद है, इतना इम्पैक्ट होता है उस किरदार का। ये तीन बहनें हैं, ये इम्पैक्ट ही नहीं कर पा रही। कितनी किस्तें गुजर गई हैं यार, ये कौन सी किस्ती है? 16वीं थी आई थिंक, 13वीं 14 किस्तें हो गई हैं। दे हैव सीरियस रोल्स, तीनों में से किसी का इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा। सो द कास्टिंग हियर कुड हैव बीन मच बेटर, एब्सोल्युटली। तो ये चीजें जाती हैं। अच्छा अब आए वॉल के ऊपर। वॉल पे देखिए, यार मुझे तेरहवीं वाली वॉल याद आ गई। आपका जो वो तो है ना, वो याद आ गया। आइकॉनिक वो था। अच्छा वॉल पे दो तीन चीजें थी, मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने कमेंट किया, उसने लिखा हुआ था शट अप आई एम सैड। सही लिखा हुआ था। इस पे क्या आपका ओपिनियन? मेरे ख्याल में बातें बिल्कुल ठीक लिखी हुई थी उस पे। शट अप आई एम सैड आपको सही लगा? क्यों नहीं लिख सकते? लोगों ने कहा यार ये क्या बात हुई। नहीं बिल्कुल सही लिखा हुआ था। शट अप आई एम सैड भी लिखा हुआ था, जो वो हार्ट्स कलर कर रहा है। मेरे से इतराज क्या था? इतराज ये था कि दे शुड हैव अलाउड हिम टू डू दिस ऑन द वॉल्स, नॉट ऑन अ व्हाइट बोर्ड। Was it not a wall? I think it was a whiteboard. No, it was a wall. Was it? हाँ मुझे whiteboard लग रहा था। नहीं दीवार थी यार, whiteboard कितना बड़ा था। अच्छा था सीन, मुझे अच्छा लगा। अच्छा एक बंदा जो है उसको सॉलिटरी आपने बंद किया हुआ है, वो कुछ तो करेगा ना।
डूडलिंग करेगा ना। अच्छा, लेकिन उसमें मुझे एक आया, वो कहता है 6 करोड़ 10 लाख समथिंग समथिंग 50-56 लोग मर गए, पता नहीं कहाँ पे। वो मैंने 2 बार देखा, मुझे समझ नहीं आई वो क्या है। 6 करोड़ 10 लाख 54,136 लोग मर गए करोड़ में अब तक। लेकिन कोने पे मैंने देखा उसने 6M लिखा हुआ था, 6 मिलियन। 6 मिलियन। तो मुझे शक पड़ा, मैंने कहा यार ये जो इन्होंने बात की थी कि 60 मिलियन इन्होंने किया है, तो शायद इसके शेयर को ना नंबरिंग का नहीं पता, तो शेयर का मतलब था 60 करोड़। मैंने इससे ये डिड्यूस किया। आप यही जस्टिफाई कर रहे हैं 10 मैंने ये डिड्यूस किया। मैंने कहा क्योंकि इसने कहा कि 6 करोड़ लेकिन लिखा हुआ 6 मिलियन है, तो 6 करोड़ इज एक्चुअली 60 मिलियन, नॉट 6 मिलियन, है ना? है ना? नहीं 6 करोड़ इज 60 मिलियन। हाँ 10 मिलियन इज 1 करोड़। 60 मिलियन इज 6 करोड़। तो उसने लिखा हुआ नंबर्स में 6 करोड़ था और कहता भी है 6 करोड़ 10 लाख, लेकिन उधर दीवार के ऊपर 6M लिखा हुआ था। जीरोस का फर्क पड़ गया फिर। 6M लिखा हुआ था। तो 6 मिलियन वो उसको शेयर को शायद ऐसा लगता है कि मिलियन करोड़ होता है। मिलियन करोड़ नहीं होता, मिलियन 10 लाख होता है। तो उसको शायद इसलिए वो जो मिलियन तो उन्होंने डॉक्टर को दे दिया था 3 टीके लगाने का। करोड़ दिया, 10 करोड़ दिया था। 10 करोड़ दिया था। 10 करोड़ दिया 10 करोड़ दिया था। हाँ 10 करोड़ दिया था। 10 करोड़ दिया। तो वो जो थी ना, जो हमने कहा था कि चचा 8 सालों में जो है वो 60 मिलियन उन्हें, तो 60 मिलियन नहीं, वो 60 करोड़ ही था। मैंने ये डिड्यूस किया। मगर आपको समझ आ रहा है कि शेर को हुआ क्या है? बिकॉज मेमोरी उसकी सारी कायम है। जो वो कह रही है कि यार कि इसका वो प्रॉब्लम हुआ है, दिमाग को चोट तो इसके लगी थी और इसके बाद इसका अब तक डिमेंशिया हो जाना चाहिए था पूरी तौर पे, और ये हमें पता लग गया कि साल में उसको वो टीके लगा रहे हैं, लेकिन उसको डिमेंशिया क्यों नहीं हुआ अब तक, ये एक रीजन है। शायद उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग, ही इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो इस वजह से उसको डिमेंशिया अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, फहद की शादी हो गई है बहन के साथ? हाँ हो गई, मैंने अज्यूम किया हो गई है। फिर भी वो दूसरी बहन के साथ कर रहा है लचरपना डिस्पाइट दैट। ठीक है। और मरजान और आहद जो है इनके बीच में दरार डाल रही है मेड, और उसको फैला रही है। अच्छा, मेड इधर तक मैं इंटरेस्टेड था। मेड जब वो गई है ना उधर आमिल खातून के पास, उसमें लाइक अब ये इतना मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड मेड में। नहीं, ये प्लीज ना दिखाएं, बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सीन्स ना दिखाएं, ये सीन्स ना दिखाएं, क्योंकि एक तो ये बड़े ख़तरनाक सीन्स होते हैं। नॉट कि हम नहीं बिलीव करते ब्लैक मैजिक में, वी डू, बट इट्स जस्ट दैट आई डोंट नो, व्हेन आई वाज लुकिंग एट, आई वाज जस्ट लाइक, दिस इज नॉट अ वेल डन सीन। आपने उसको तिलक लगा दिया उनको, आप सजेस्ट कर रहे हैं कि शी इज़ फ्रॉम अ सर्टेन सेक्ट ऑफ सोसाइटी, कि वो जादू कर रही है, एंड यू नो तिलक लगा के, वो इट्स जस्ट नॉट। आपने पीछे 666 भी लिखा हुआ था जो आपने ब्लर आउट कर दिया। आपने ब्लर आउट कर दिया, इट्स नॉट टेस्टफुल। आप मतलब ये ना करें। हाँ, आप वो थोड़ा कैरिकेचरिश सा हो जाता है, फिर स्टीरियोटिपिकल हो जाता है। प्लस अगेन द परफॉर्मेंसेस weren't that great, so I was like, the thing is कि I was really enjoying Danish's performance. Yeah. So I was like, you know, show me more Sher, stick there. No, show me good Fajr and Sher, both of them. Show me them, you know. You think there's chemistry between Danish and Sara? I think so. I think there is. It's the way that he looks at her. Yeah. The first time. मैंने कहा यार इसको इतने टीके लग रहे हैं, इसकी इतनी हालत खराब हुई इसका, लेकिन है कि दानिश का कोई भी किरदार हो, लड़की को वो देख के ऐसा हो नहीं सकता कि वो ये है, ये बात है। नहीं, और सारा लग भी खूबसूरत रही है। I really like the way she styled, very simple, you know, very sweet face, बड़ा ही noble किस्म का उसका एक expression आता है, वो लग भी अच्छी रही है। As a doctor, I think she's playing it well. She's playing it well. Absolutely. And it's not illogical. No, she's right कि you know क्यों बांधा हुआ है, खोलो उसको। किसी जानवर को भी बांधोगे तो वो अग्रेसिव हो जाएगा, तो इसलिए वो अग्रेसिव हो रहा है, सो खोलो, कंट्रोल करो, whatever, you know, बेल क्यों बंद कर रहे हो उसकी बार-बार, खोलो उसकी बेल। और थोड़ा सा आई थिंक ये भी सही दिखाया कि जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में जो नेग्लिजेंस होती है, जो लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो नर्सेज होते हैं, वो इसी तरह करते हैं कि अच्छा। एब्सोल्युटली बिल्कुल। बट ये मुझे इस बात का ये हुआ कि यार ये उन्होंने अच्छा हुआ दिखाया कि अभी भी एक्टिवली शेर के साथ कोई पंगेबाजी कर रहा है। हाँ, ये दिखाना बहुत जरूरी था। जो मेरा सवाल था यार, साल हो गया तो साल में मतलब क्या वजह है कि डॉक्टर रंगून वाला आई थिंक इज इन इट, yeah. She is not a bad watch at all. No, not at all. Absolutely. It's a good watch. And जो आप भी कह रही हैं कि people are watching it. It's very dynamic, जैसे मैंने कहा, that's one thing that comes to mind. There's activities. मतलब जैसे मैंने कुछ हो रहा है। जब मैंने पहली एपिसोड देखी, मैंने कहा okay, I want to watch the second episode. Yeah.
इसमें नहीं धाड़ा, वो धाड़ने की आवाज नहीं। मैंने बहुत ढूंढा यार, मैंने कहा कब धाड़ेगा, मैं नोट करूं, धाड़ा ही नहीं, इसमें नहीं धाड़ा। इसमें कोई अननेसेसरी साउंड ट्रैक नहीं चल रहा, अननेसेसरी फ्लैशबैक्स नहीं हो रहे। याद उसको सब कुछ है कि मेरे बाप को मारा है, इन लोगों ने ही मारा है, और यू नो ऑल ऑफ दैट ही रिमेंबर्स, बट क्योंकि उसको दवाई लगती है तो वो अनहिंज हो जाता है। तो लॉजिकल नहीं, एक फ्लैशबैक था वो इंटरेस्टिंग था, जब वो एकदम उसको जब फजर ही आती है, जुरजुरी सी होती है, हाँ जब फजर आती है और फजर के बाद उसको एकदम सब आता है, क्लिक करता है, टक 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 टक, हाँ कि उसको कुछ ट्रिगर हुआ है। हमें ये भी दिखाना है ना कि उसको कितना याद है, किस चीज से याद आ रहा है, किस चीज से ट्रिगर हो रहा है। तो उसको ट्रिगर हुआ एकदम, शायद फजर के लाल लिबास से वो ट्रिगर हुआ, शायद वो देखे ना सही तरह से ट्रिगर शायद उसका मकसद हो, शायद मकसद यही हो फजर का कि उसको, लेकिन ये कि अच्छा था। Yeah, it's a good watch, steady अभी तक, let's see। And again मैं ये बात कहना चाहूँगा यार कि जब मैं हमेशा ये बात करता हूँ, एक्टर्स को जब भी हम गेज करें, उनकी परफॉर्मेंस को गेज करें, तो हमेशा एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को लेके करना चाहिए। अगर आपको वाकई में ऐसा लग रहा है कि दानिश की परफॉर्मेंस शेर में अच्छी नहीं है, तो वो शेर की हद तक आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी बताएं। बल्कि मैं चाहूँगा कि आप में से सब लोग मुझे बताएं कि आपको दानिश की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है एज शेर। हमने दानिश के सारे ड्रामे अब तक ऑलमोस्ट सारे ही देखे हैं पिछले 6 सालों में, और हमने उस पर रिव्यू किया, आप लोगों ने हमारे साथ देखे हैं। Do you think it is a better performance? Do you think it's a good performance? Do you think it's a great performance? You think it's not so good? And in all these possible scenarios, give your take on it. बताएं कि आपको क्यों लगता है, give your reason also, कि आपको क्यों लगता है कि अगर अच्छी है तो क्यों है, बुरी है तो क्यों है, ठीक है। बाकी आप लोग शेयर एंजॉय करें नहीं करें इसके बारे में बताएं, और 2-3 सवालों के आपने और जवाब देने हैं, बहरूपिया और राजा रानी, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? लोग पहले ही आपको इस चीज का जवाब दे चुके हैं कि हम नहीं देख रहे, तो फिर हम भी अब अगले हफ्ते नहीं देखेंगे, क्योंकि आज हमने आपको इंट्रो में बताया, हमने कट डाउन कर दिए अपने रिव्यूज। द हॉट रिव्यू अब आया करेगा सिर्फ मंडे और फ्राइडे को, वेंसडे को लेकिन जो हमारा स्लॉट है उसको हम चेंज कर रहे हैं। 2 नाम आपको बताए हैं, फ्लैश नहीं प्लेबैक ना, यू लाइक फ्लैशबैक मोर और प्लेबैक मोर? आई लाइक प्लेबैक और रिवाइंड, इन 2 में से आप एक नाम चूज करें। उसमें हम एक पिछले ही 3-4 सालों में आए मेगा ड्रामे के बारे में बात करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे आजकल के दौर के साथ कि कैसा हो रहा है। पहली एपिसोड मेरे पास तुमों की होगी, और कल ट्यूसडे को आएगा मेरा इंटरव्यू विद मोमिना इकबाल, जो मैं इंट्रो में आपको बताना भूल गया। होप यू एंजॉयड, उस पर भी आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।